अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर। आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर, लव एंजल्स और वो प्यार भरे इंसान जिनमें सिवाय मोहब्बत के मैंने कुछ भी नहीं पाया है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने सब्सक्राइबर हैं, इतनी मोहब्बत फीडबैक देते हैं। जो ही मेरी ये वीडियो आती है इसके नीचे हजारों के हिसाब से आपकी दुआएं मुझ तक पहुंचती हैं, आपकी मोहब्बत, आपके जज्बात पहुंचते रहते हैं और बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा ये लफ्ज कहता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कायनात की सबसे बड़ी डिक्शनरी में से कोई ऐसा लफ्ज चुन के लाऊं, कुछ ऐसे अच्छे अल्फाज चुन के लाऊं जो आपकी शान में, आपके शुक्रिया के तौर पे इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन अफसोस कि दुनिया की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें आप लोगों की मोहब्बत की नजर कुछ खास अल्फाज किए जाए। परवरदिगार की बारगाह में हाथ जोड़ के दुआ करता हूं कि जहां रहें सलामत रहें। दुआ प्रोग्राम के आखिर में होती ही है, हमारा ये जो चलता रहता है उसे कहना कि किस्मत में ये जो नसीब होता है, किस्मत होती है, इस पे इतना गुरूर अच्छा नहीं होता है। हमने बारिशों में जलते हुए घर देखे, बारिशें हैं पर घर जल जाते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं अगेंस्ट किसी के भी, जो हसद करते हैं, जो तकब्बुर में पड़े रहते हैं, कुछ तो वो लोग हैं, मतलब मैं मजाक में ये बात कर रहा हूं, लेकिन इसी को आगे जोड़ के हम स्टार्स की तरफ चलते हैं। जब मेरी वीडियो आती है तो मुझे लोग कह रहे होते हैं, कुछ बीच में से जो बेचारे डिप्रेशन के मरीज होते हैं या शिकार होते हैं, वो हमेशा नेगेटिविटी ढूंढ रहे होते हैं। आप लिपस्टिक बहुत लगाते हैं भाई साहब, आपका मेकअप बहुत अच्छा होता और कुछ भी नहीं होता, मतलब जो 1.25 घंटे की वीडियो होती है उसके लिए कुछ भी नहीं होता, और बाकी आप जैसे प्यारे। पहले तो मैं उनको जवाब दे दूं कि भाई साहब ये मेरे होंठ जो देख रहे हो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, कोई लिपस्टिक, कोई मेकअप नहीं करता हूं। लिपस्टिक होंठों पे होती है ना, ये जबान का कलर मेरे होंठों से मैच कर रहा है। तो एफएम है, आप लोगों पे एफएम नहीं जानते हैं, जो नए लोग हैं उनको बताते हैं एफएम इज नॉट रेडियो स्टेशन। एफएम का मतलब होता है फिटे मुंह। आगे चलते हैं तकब्बुर पे आते। देखो बड़ी बड़ी चीजें हैं, हर हफ्ते इंतजार रहता है ये हफ्ता कैसा रहेगा, हमारी जिंदगियां कैसे गुजरेंगी। हमें थोड़ी सी एक माशाल्लाह राह होती है कि जिस शहर, जिस गांव, जिस कस्बे, जिस करिया, जिस गली जाना होता है वहां थोड़ी सी एहतियात करते हैं। हम जाते हैं किसी और मुल्क में जाते हैं ना, पहले देखते हैं वहां का मौसम कैसा है, वहां का लिबास कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वहां पे करेंसी कौन सी चलती है, यानी जो जरूरी मालूमात है वो लेकर हम दूसरे मुल्क की तरफ जाते हैं, दूसरे शहर की तरफ राह इख्तियार करते हैं। जितने भी मुसाफिर हैं वो यही करते हैं। जब आपको पता होता है कि अब आपने जाना कहां है, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आप बोर्ड पे पढ़ते हैं कि कौन सी फ्लाइट किस टर्मिनल से जाएगी, टिकट लिया, गेट नंबर पे पहुंचे उसी जहाज में, जबकि 20 जहाज खड़े होते, फिर आप अपनी उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब कि आपको मालूम है। अब एक बंदा जिसको यह पता ही नहीं है कि अमेरिका आना है, पाकिस्तान से यहां आना है, कैसे आएगा? उसको यही नहीं पता कि इसके लिए वीजा चाहिए, उसको यही नहीं पता कि उसके बाद उसको फिर टिकट लेना है, उसको यही नहीं पता कि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्लियर कैसे होगी। ये वो सारी टूल्स है, या करेंसी कौन सी है, या लिबास क्या है, फला 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 फला। कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो मालूमात है, ये हफ्ता कैसा रहेगा, बस ये ऐसी है जरूरी मालूमात है कि जिस मुल्क जा रहे हैं वहां पे ये चीजें, आपका टाइम बचता है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, बेड़ा पार हो जाता। ये तो हो गया दुनियादार लोगों के लिए। मेरे मालिक ने, वो जो रब है, उसने हमारे अंदर एक नफ्स की एक जंग बना दी है। एक नफ्स है, एक लफ्ज होता है रूहानियत की जबान में जिसे लतीफा नफ्स कहा जाता है। व्हाट इज लतीफा नफ्स ना, थोड़ा उन लोगों के लिए जो शायद मराकबे नहीं करते, जो फुकरा नहीं है, जो विलायत की मंजिलों पे फायज होना चाहते हैं पर उनको सिरा नहीं मिलता है कि रूहानियत की किस गली से होते हुए कहां जाए। ये पहला टूल है फकीरी का कि लतीफा नफ्स क्या है। एक हदीस है कि जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया उसने अपने रब को पा लिया, पहचान लिया। यानी नफ्स को पाक कर दिया। नफ्स क्या है? कोई शैम्पू, कोई साबुन, कोई कलोन जिससे हम किसी एक चीज को पाक करें। जैसे पेट का दर्द है तो दवाई खाई, मैदा साफ हो गया, पेट ठीक हो गया। सर में दर्द है, कोई चीज वायरस के तौर पे तंग कर रही है, दवाई खाई, ठीक हो गया। दिल के मरीज, सब शरियाने बंद हैं, आप ये खाएंगे खुल जाएगा। तो नफ्स के लिए कोई दवा क्यों नहीं है? कुरान पाक में लिखा है कि मैं जो हूं, मेरे अल्लाह खुद कह रहा, मैं जो हूं तुम्हारे नफूस के पर्दे में छुपा हुआ हूं। जिसने अपनी नफ्स को पाक कर लिया, मंजिल पा ली। तो मेरे
रब बारे इलाहा हमें ये तो बता दे कि तू हमारे नुफूस के पर्दे में छुपा है। नफ्स वाहिद है, नुफूस जमा है, तो इसका मतलब है हमारे अंदर एक नफ्स नहीं, बहुत सारे नफूस हैं, बहुत सारे नफ्स। तो उसके पर्दे में छुपा है, हमने उसको पाक करना है। तो मालिक कैसे पाक करना है, सवाल है ना। सवाल तो बहुत सारे हैं। खुदा ने हमारे वजूद में, ये याद रखो कि 7 रूहों को, 7 सोल को रखा हुआ है। वो 7 रूहें जो हैं, एक रूह तो वो है जो हमारी निकल जाती है, वो क्या है, वो जो 7 रूहें, उसमें से जो 5 हैं वो हमारे चेस्ट में होती हैं, यहां से यहां तक, ऐसे नॉट ऐसे सीधी सीधी होती है। 5 जो हमारे सीने में छुपी होती, सीने में बड़े राज होते हैं, जैसे हवा से खमसा का ताल्लुक भी इन्हीं रूहों से होता है। उनको क्या कहा जाता है, लतीफा कल्ब। एक लतीफा कल्ब, लतीफा रूह दूसरे नंबर पे होती, लतीफा सरी होती है, लतीफा खफी होती है, लतीफा अखफा होती। ये 5 जो हैं स्टेट फार्म हमारे चेस्ट में होती। एक हमारे सर में होती है जिसको कहते हैं लतीफा अना, अना वाले हैं पर लतीफा अना। और एक हमारी बैली के नीचे होती है, बैली के पास नीचे, जिसको क्या कहते हैं, लतीफा नफ्स। और कमाल है कि वो सारी तो किसी और, आप मेरे लाइव शो में बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, हम रूहानियत पे बात करते रहते हैं। मैं बिल्कुल तिफले मकतब में हूं अभी, जहां जहां से जो चीज जिंदगी में सीखी वो आप लोगों के वजूद में उडेल देता हूं, आपके अजान में डालने की कोशिश करता हूं। तो ये जो हमारा एक लतीफा नफ्स है, अच्छा ये वो लतीफा नफ्स है जो बैली के नीचे होता है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जब इंसान का ये बच्चा जो छोटा है पैदा होता है, तो इसके साथ एक शैतान जिन को भी पैदा किया जाता। वाह, हदीस है, कहानी नहीं, कि कोई भी शख्स, जब भी हम पैदा होते हैं हमारे साथ एक शैतान जिन, इंसान और जन्नात है मानते हो, शैतान जिन पैदा किया जाता है। साहबा ने पूछा था, सरकार आपके साथ भी पैदा हुआ? फरमाया हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ, लेकिन वो मेरी सोहबत में रह के पाक हो गया। यानी आपकी सोहबत में रहते हुए शैतान जिन भी पाक हो सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या है कि इम्तिहान के लिए होता है हमारे, एक डेविल है, एक रहमानी ताकत है, एक तरफ अगर फरिश्ता खड़ा है जो आपके अंदर रूह डाल रहा है, ये बाकी लतीफा नफ्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं उनकी जो बताई हैं वो डाल रहा है, तो दूसरी तरफ एक जसूमा लतीफा नफ्स जिसको कहते हैं वो शैतान भी डालता है, जो उसको हुक्म होता है ताकि इसका परखा जा सके मिजाज को। अब हम अपने मन को साफ नहीं करते हैं, हम दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, हम तकलीफ देते हैं, हम जाके हज पे साथ साथ कंकर मार रहे होते भैया शैतान को कि यहां सब मार रहे, मारो, इबादत का हिस्सा। अंदर क्यों नहीं मारते हो? ये वजूद में खड़े हुए इब्लीस को क्यों नहीं मारते हो? पाक करना है तो अपने मन को करो। अल्लामा इकबाल का एक बहुत मजेदार शेर था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में इमाम के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका तो जब मन ही पुराना पापी है तो तन को नमाज पढ़ा के क्या करना है? ये शरीयत की नमाज और है, इश्क की नमाज और है। जब इश्क वाले बनोगे ना तो अपने नफ्स को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक दोगे। हमारे लिए बड़ा आसान है उस शैतान को निकालना, पॉजिटिविटी होगी, सब उजला हो जाएगा। तो ये वो तरीका जिससे आप अपने नफ्स को पाक करोगे। उजला कैसे करना है ये भी किसी और प्रोग्राम में, लेकिन जाहिर है आप लोग बोर ना हो, आप लोग स्टार्स के लिए बैठे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। भाई साहब आप शुरू कीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। ओके लेडीज जेंटलमैन थैंक यू एक बार फिर से मेरी इन बातों को अपने वजूद में जगह देने के लिए। परवरदिगार आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे और आपका एक कदम नफ्स पे और दूसरा जन्नत में हो, दिल से दुआ है। हमल एरीज वालों से स्टार्ट करते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला। देखो भैया पहले तो चीज ये है, फर्स्ट वीक है फरवरी का। लाइव शोज में मैं बता चुका हूं कि 1 से लेकर 7 तक एक बहुत ही गजब किस्म की चीज, स्टार्स की, क्रॉस स्टार्स की टाइमिंग आने वाली है जो शुरू हो चुकी है 1 से लेकर 7 तारीख तक। इसमें बहुत कुछ नया होने वाला है आपके लिए।
वो हमने बता दिया। अब ये उन्हीं से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं कि आपके लिए अब इस हफ्ते में क्या क्या कमाल होना है। पहले तो ये याद रखो कि दो बड़ी जो ताकतें हैं जो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बड़ी बड़ी पेशन गोइयां करते हैं, जो हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में बैठे होते हैं, टेलीविजन अखबारात में मुख्तलिफ तरीकों से बता रहे होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मरीख सितारा है, जो अमल वालों का एक मेन प्लैनेट है, इसके लिए अब एक बर्बादी का वक्त शुरू होने वाला है, जो 1 से लेकर 7 तक तो इब्तदा है, और उसके बाद 72 दिनों के अंदर अंदर ये मुंह की खाएंगे। ये उन लोगों का कहना। पहली चीज ये है कि जितने भी प्लैनेट हैं, जो 7 प्लैनेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं प्लैनेट 8, 9 सब आगे, प्लैनेट एक्स भी सब कुछ है, लेकिन वो फिर बात की बात है। अभी मरीख की पोजीशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ये याद रखना। जो अगेंस्ट जिस विंड की बात कर रहे हैं वो 2019 में नहीं आई है। इस साल उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि एरीज वालों की जिंदगी में हलचल मच जाए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। पाइसेस है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, लिब्रा है, ये मुबर्रा है इन चीजों से, जो नेगेटिव होना है, सब कुछ जो मुश्किलात का है। अब आपको क्या करना है एरीज वालों? काम शुरू हो गया। अब ये 7 दिन जो भी चल रहे हैं, इसके बाद क्या होना है आपके साथ? यानी अब जो डेट, अब ये हफ्ता कैसा रहेगा आपको मालूम ही है, कब से कब की डेट होती है। इसमें आपके जो प्लानिंग्स हैं वो फेल हो ही नहीं सकती हैं। अब आपने जो भी मंसूबा बनाया है, 89% तक आपको उसका पे मिलेगा। यानी कि जो भी आपने तिजारत करनी है, जो बिजनेस करना है, प्रॉपर्टी का सेल और बाय करना है, अगर आपको किसी के साथ बिजनेस किया हुआ है तो उसको तरक्की देनी है, एक और शाख खोलनी, सब कुछ आपका स्टार्टिंग पॉइंट 90 से थोड़ा नीचे, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा देने वाला। तहम्मुल से चलना है। पहले ये चीज याद रखना कि तहम्मुल मिजाजी आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगी। मंजिलों को पाना है ना, तो फिर बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है आपको, ठीक है? कुछ ख्वाब मेरी जागती आंखों को सौंप कर वो आंधियों में रेत का घर दे गया मुझे। आंधियों में रेत का घर बड़ा ही मुश्किल होता है। ये याद रखना कि आप लोग आसान सफर नहीं कर रहे हो। अभी मुश्किलात का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इंतहाई सोच के साथ आगे जाना है। कोई जिनसे मुखालिफ, अगर आप मर्द हैं तो जन है तो मर्द, जिससे बहुत एहतियात करनी है इस हफ्ते आपको। हो सकता है आपको स्कैंडलाइज किया जाए, हो सकता है कि आपकी किसी बात को लेके फ्यूचर में आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपको बहुत मेंटली स्ट्रेस दिया जाए। उससे बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? एक तो सदका जो भी इस वीक का होगा वो आपको देना है, और दूसरी क्या चीज है? दूसरी ये चीज है कि इस हफ्ते किसी भी पेपर पे जहां पे थोड़ा डाउट हो, साइन नहीं करना है। टेलीफोन कॉल कुछ ऐसा बोलना नहीं है कि कोई रिकॉर्ड करे। कोई भी टेक्स्ट मैसेज या एसएमएस या ईमेल ऐसी नहीं करनी जो प्रूफ हो। मैं जानता हूं कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन लोग अब आपका जो सर्वनाश है वो करने के लिए इस तरह का काम करेंगे कि उसमें 2 चीजें होंगी। एक, आपको काटा जाएगा स्कैंडलाइज के जरिए, और दूसरा आप पे जादू टोना कुछ ऐसी हरकत करके, क्योंकि आप हिल नहीं पाओगे तो 2019 में हिलाना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। इसलिए एहतियात, ठीक है? डेंजर जोन में नहीं हूं, एहतियात, क्योंकि यहां पे सितारे कुछ ऐसी पेशन गोई करी। बैज मोबाइल से यानी कि परहेज करना। मोहब्बत के सितारे एरीज वालों के बहुत बेहतर हो रहे हैं। कई लड़ाई झगड़ा, दूर अंदेशी, प्लानिंग कि ये होना है, लेकिन वो डिले क्यों हो रहा है? रिश्ते आ रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है। हम सोच के बताएंगे इस्तिखारा नहीं मिला जी, वो एक बहाना होता है ना खवातीन का, फैमिलीज का। मैं हमेशा कहता हूं कुछ औरतों ने इतने घरों में रिश्ते देखे होते हैं कि उन्हें पूरे शहर की बेकरी के बिस्किटों का जायका याद होता कि भैया ये शेख साहब की बेकरी से आए बिस्किट खा के दस दियो, अल्लाह तो पूछे। तो ऐसा है कि क्यों नहीं हो रहा? अब आपके लिए वो आसानियां हो जाएंगी, आपका परफेक्ट मैच मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि टाइम शुरू हो चुका है, लेकिन अब और करीब है आप मंजिल के। आपके वजूद में एक निखार सा आ रहा है, जो आपकी जिस्मानी तथहीर की वजह से है। आपकी रूह को तथहीर की जरूरत थी, जो कि आप लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर के जरिए धीरे धीरे उसको बेहतर कर रहे हो। तो अब डरने की जरूरत नहीं है। जब वो साथ है तो फिर सब साथ नहीं है, तब भी परवाह मत करना। अब जारी करना है आपको अपना काम। कामयाबियों का न खत्म होने वाला एक अजीब सिलसिला आपकी जिंदगी में 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। ये 2 दिन के बाद आपके माली मसाइल खत्म होने का वक्त शुरू हो जाएगा। और जितने भी अंदेशे लाहक थे ना कि आपके रिलेशनशिप मियां बीवी का, औलाद के साथ, बहन भाइयों के साथ ये टूट फूट का शिकार थे, या हो जाएंगे, या लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब आपको मोहब्बत तो जरूर मिलेगी, आप समेटोगे। द मैग्नेट पावर स्टार जो हैं वो खींचते हैं हमेशा हर एक चीज को, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ बहुत मजे की है, सिवाय इसके कि नजर बद लग जाए। अब नजर बद से बचने के लिए 1000 चीजें हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, प्लैनेट 8 रिंग है, वो आप
मेरी ले सकते हैं। मैं लोह तैयार करके देता हूं। ईमेल आ रहा है daraja@hotmail.com, इस पर ईमेल करें तो मेरे पीए के नंबर आपको सेंड किए जाएंगे, वो आप उस पर फोन करेंगे और जो भी बात होगी टर्म्स एंड कंडीशन तय होने के बाद आपको वो चीजें अरसाल कर दी जाएंगी। ओके, पहला स्टूडेंट्स के लिए, एरीज वालों के लिए खास नई मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी लेने के लिए या कामयाबियों का सफर करने के लिए आपको अपनी डगर चेंज करनी पड़े, सब्जेक्ट चेंज करने पड़े, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल कुछ भी चेंज करना पड़े तो डरने की जरूरत नहीं है। ये अब आपको बहुत ऊपर उड़ाने के लिए आ रहा है। आपके मसाइल जहां खत्म हो रहे हैं वहां पे एक नई टास्क मिलेगी। ब्रेन बूस्ट हो रहा है 3.7% मजीद। अब अगर इतना ही ब्रेन बूस्ट हो रहा है तो इसका रद्द अमल हमारी नींदों पे क्यों आ रहा है? डेफिनेटली आएगा। जब सोते में भी दिमाग चलना शुरू हो जाए एरीज वालों, तो फिर आप लोग क्या करोगे? यही होगा ना कि बस आपका दिमाग, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आपने तस्बीहां पढ़नी है, आपने काम काज जो भी करना है वो जरूर करो। लेकिन अब आपके वीजा और इमिग्रेशन के मसले बहुत करीब हैं जो हल होने वाले हैं। वीजा नहीं सबमिट किया तो जरूर कर देना। बार बार आपको कह रहे हैं कि 2019 में आपकी इमिग्रेशन हिजरत 12 के 12 स्टार्स के लिए इतनी तेजी से आ रही है कि यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली जो है आपकी लिखी जा चुकी है। बस उसको अपने अपने डेज या टाइम के हिसाब से जरूर प्लान करना। मरीक में जितनी पावर है उसको निचोड़ने की कोशिश करो। दिल और दिमाग दोनों को सामने रखो। कभी कभी दिल के फैसले जरूर मान लिया करो क्योंकि वो सच्चे होते हैं। तो दिल के फैसलों में एक खास चीज का इजाफा करना है, या शकूर हो या मतीन हो। ये दो तस्वीरें हैं आपकी इस हफ्ते। क्या तस्वीरें हैं? या शकूर हो या मतीन हो। कलर आपको पहनना है ब्लैक एंड रेड, और आपको जो सदका देना है वो देना है चीनी का। 1 किलो चीनी कभी भी किसी भी जगह आप दे सकते हो। अब बारी है किन की? अब बारी है जॉनी, वो जिनके पांव बड़े हसीन होते हैं। इन्हें जमीन पे मत रखिएगा, नहीं तो मैले हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, समझे जॉनी? ये टॉरस वाले भैया, उनके पांव के दर्द की शिकायत है इस हफ्ते। जोहरा, अरे भाई साहब, ये स्टार्ट में ही आपने प्रॉब्लम डाल दी। पांव इतने हसीन है तो जमीन पे ना रखें। इसका मतलब ये नहीं है। दो चीज, पांव, घुटना, एड़ियां, टखना, इसका ख्याल रखना है, चोट वोट लगने का अंदेशा हल्का सा। और दूसरा, अपने पांव को जमीन पे मत रखिएगा, इस जुमले को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। मैले होने दो, अपनी ही मिट्टी पे चलने का करीना सीखो। संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और करीना तो चलो सैफ अली खान की हो गई, फिलहाल आप अपनी ही मिट्टी पे चलने का कतरीना सीखो। कतरीना ठीक है? हाँ, ओके। फालतू की बकवास के बस सीधा सीधा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि थोड़ा रिलैक्स मूड में आप वो चले। तो पांव का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना। पांव का चक्कर ज़ोहरा में एक आ चुका है, यानी सफर, हिजरत। बहुत बड़े पैमाने पे आपकी जिंदगी में हिजरत के सितारे बन चुके हैं। मुकद्दस मकामात की जियारत हो, हज उम्रा की प्लानिंग कर रहे हो, किसी और शहर, अपने अजीजो अकारिब, अपनी औलाद, किसी के पास भी जाना चाह रहे हो, या फिर शादी करके जा रहे हो, बिजनेस करके आप जाना चाह रहे हो, डन हो गया, मोहर लग चुकी है। ऊपर वाले की एम्बेसी से हिला नहीं सकेगा कोई। वो स्टूडेंट्स जो दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते आसान हो चुके हैं। अब भागो जितना भाग सकते हो। टॉरस वालों बड़ी शिकायत थी ना कि हमारे काम बड़े डिले होते हैं, काम होता है और रुक जाता है, हमें प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं मिल रही। हो रहा है कि नहीं? आइडियल टाइम है आप लोगों की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब बहुत सारे लोग आपके मुखालिफ जो है ना, जो आपकी इज्जत नहीं करते, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो आपके नाम को नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जलीलो ख्वार होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ज़ोहरा सितारे की जो 7th फ्लोर की स्टेज है मिल्की वे में, वहां से 2 रोशनियां हमेशा, 2 राइट और लेफ्ट के जो सितारे हैं वो हमेशा आपकी इज्जत और माल की हिफाजत करते हैं और उन्हें बूस्ट करते हैं। सो 2 चीजें इस हफ्ते आपको मिलने वाली हैं जो आगे तक चलेंगी। रिस्पेक्ट, इज्जत, शोहरत, मर्तबा, एंड दूसरा फाइनेंस। ये 2 चीजें। लगा दो पैसा जहां भी लगाना है सिवाय कागज के। कागज मीन प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, इनमें मत लगाना। बाकी कहीं भी लगा सकते हो, फायदा हो जाएगा। मकान जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए हफ्ता बहुत ही जबरदस्त रहेगा। मुकदमा करना है या मुकदमा किया हो तो उसका नतीजा आपके हक में हो जाएगा। चाहे वो रिलेशनशिप ब्रेकअप के हवाले से है, पैचअप के हवाले से है, कोई भी मुकदमा है। हो सकता है विरासती, जिन लोगों के खानदान में जमीनें जायदादों का चक्कर था, वो 80% तक आपके हिस्से में आ जाए। तालियां है, बिना मेहनत किए जिस पैसे पे आपका हक नहीं है वो आपको मिल जाएगा। तो ये इनाम ही है ना मेरे रब का, वो अता है। खासतौर रिस्क में जहां इजाफा हो रहा है वहां पे आपके प्रॉब्लम्स इधर उधर के हेल्थ के हवाले से,
हड्डियों का प्रॉब्लम हमेशा से ज़ोहरा सितारे का रहता है, चाहे वो अर्को निसा का है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, आप हमेशा जानते हैं इस हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं टॉरस वालों को। लेकिन ये याद रखना कि बहुत सारी अभी वो ताकतें जो इन सारी चीज़ों में एक खास पावर डाल रही है, जो आपके पेचीदा से पेचीदा मसाइल को भी हल कर देंगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की मैं बात कर रहा हूं। रिश्ते नहीं बने हैं तो आपकी फैमिली और आउट ऑफ फैमिली इस हफ्ते जो परसेंटेज आ रहे हैं वो 47% आ रहे हैं। बहुत ही मजेदार है। 47 का मतलब है कि दोनों इक्वल हो गए। खानदान से रिश्ता है तब भी ओके, बाहर से आए तब भी ओके। हिजरत तो आपकी लिखी है, शादी के बाद कहीं ना कहीं जाना, और वो 2019 के इन 3 महीनों में रिश्ते होने की ये पेशन गो। उसके बाद है तो फिर कहानी फिर बदल जाएगी। ठीक हो गया। आपके मसाइल जितने भी हैं जिंदगी के, उनको एक एक करके अब आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे, हर हफ्ते बेहतरी की तरफ जाएंगे, नीचे नहीं आना है। अब आपकी जिंदगी में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसने आपको बड़ा गुमराह किए रखा। इश्क तुझसा बुरा नहीं कोई, हर भले का बुरा किया तूने। हम इश्क के बारे में कहते हैं, इश्क तुझसे बुरा नहीं कोई, हर भले का बुरा किया तूने। लेकिन इश्क करने के लिए हम खुद जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी अपनी चॉइस होती है। कौन देगा सुकून आंखों को, किसको देखें कि नींद आ जाए। वो चीजें, वो सपने, वो लोग जो आप जिनको देखना चाहते हैं, जिससे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, वो अब आपके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। कामयाबियां तो हैं ही हैं, बस थोड़ी सी रूहानियत की तरफ तवज्जो दे दो, हल्की सी पॉलिश की जरूरत है। उसकी रस्सी पकड़ोगे तो बाकी सब डोरे छोड़ दोगे। कटी पतंगे उड़ती हुई नजर आएंगी आपको, लेकिन आपकी पतंगों को काट नहीं सकेगा। आप चाहते हैं कि आप बहुत ऊंचा फ्लाई करो, या माज हो या वकील हो। 2 तस्बियां हैं, या माज हो या वकील हो, दोनों पढ़नी। रंग जर्द है, पीला। आपको सफेद और पीला इस हफ्ते कलर पहनना ही पहनना। सदके में चने की दाल देनी है, 1 पाव अनकुक्ड या कुक्ड हालत में। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। आप आगे हैं तो फिर ये जो जुड़वा है, इनको पीछे क्यों रहे? जुड़वा कौन है भाई? ये जोजा वाले, जमनाय वाले, अतारत सितारा ना। अब मैं क्या बताऊं, मेरे एक्सप्रेशन देखो, इसमें से नया पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा लोगों। अब नया पाकिस्तान कहां से बनाएंगे हम? बन चुका है। लेकिन अब आपका अपना देश, आपका अपना मुल्क, आपका अपना सर्कल लगाया हुआ एक हाथा, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी गिरफ्त में है। जमनाय वालों, बहुत दूर तक जाने वाले हो तुम लोग। जमनाय वालों के लिए जिंदगी में अतारत ने इस बार जो किया, 25th फ्लोर, मिल्की वे, द साइड स्टार, रिव्याब, इस्साम, दोनों सितारे आपकी पॉजिटिव सोच आपके वजूद में डालने के बाद अब वो आपको धकेल रहे हैं आगे। मैदान में आ जाओ। बड़े बड़े लोगों से पंगा लेना शुरू कर दिया है ना आपने। अब देखो कि आपके मददगार कौन से सितारे होते हैं। जमनाय वालों, ऊंचे का सफर करना है तो ऑक्सीजन कम होने की फिक्र मत करना। जो ऊपर उड़ा रहा है संभालेगा भी वही। अब आपको ऐसी की तैसी बहुत सारी चीजें देखो। फाइनेंस का इस हफ्ते सिर्फ परसेंटेज जो है वो 4% बढ़ा है। एजुकेशन करने वालों के लिए 59% तक तरक्की परसेंटेज मार्क्स का हो रहा है। कहीं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्किप करना चाहो, स्विच करना चाहो, अपने सब्जेक्ट चेंज करना चाहो, तो कोई एहतियात की जरूरत नहीं है। डू इट। और देखो कामयाबियां कैसे मिलती हैं। एक जबरदस्त किस्म की एनर्जी भर दी जाएगी इस हफ्ते आपके लिए। ये वाला इत्मीनान कल्ब, एक सुकून होगा रूह में कि आप जो कर रहे हैं वो 100% सही है। वो रिश्ते के लिए हो, शादी ब्याह के लिए हो, आपकी रियाजत मराकबे के लिए हो, पैसा कमाने के लिए हो, या दूसरे मुल्क में जाने के लिए, इन सब चीजों के लिए बेहतर है। सो जमनाय वालों, आप लोगों को अब किसने कहा है कि कदम फूंक फूंक के रखो, अभी भी रखो, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब एहतियात से ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है। जिन शोबों में भी आप जाना चाहते हैं, मीडिया, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं, बैंकर हैं, पुलिस में, आर्मी में, किसी भी जगह पे हो आप, या फिर आप काम नहीं कर रहे हो, पैसा किसी न किसी तरह से कमा रहे हो, 31.2%। इन सब चीजों को निचोड़ने के बाद एक हफ्ते में ये अर्क निकल रहा है। किसी भी चीज का अर्क जो होता है ना, एसेंस जो होता है, वो ही सब कुछ होता है। तो अब आप ये याद रखो, ये साल भी गुजरा है तेरे प्यार की मानिंद, ये
साल भी गुजरा है तेरे प्यार की मानिंद, आते हुए कुछ और था, जाते हुए कुछ और। तो ये साल जो है इसका ऐसे ना करना। ये आते हुए आपको नजर जरूर आया कि ये जनवरी आपका बस गुजर गया, यार हम तो प्लानिंग ही करते करते मर गए। अपॉर्चुनिटी मिली, ली नहीं। हाँ, अपॉर्चुनिटी मिली, ली नहीं। चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो निभा लो। मोहब्बत हमारी और मर्जी तुम्हारी है, जो दिल करे। अब आपकी मर्जी है, जो चाहो वो करो। देखो, एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आप लोग बड़े मुअत्तर फील करते हो, अपने आप को अंदर से बड़ा पाक साफ फील करते हो, क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि जो जोजा सितारे वाले हैं उनको जहां पे भी अपने सपनों का महल बनाना है वो दूसरों की कब्रों पे खड़े होकर भी बना लेते हैं। ये बात गलत है जोजा वालों के बारे में। डेफिनेटली हर बंदा ही आसियानी मां का बच्चा है कि जिसको जो चाहे वही करेगा ना। अरे भाई साहब, दो लोग हैं, एक कश्ती में सवार है, अब उसमें से किसी एक को डूबना है, जान देनी, कौन डूबेगा? दोनों ये कहेंगे कि हमने नहीं डूबना है, हम तो नहीं, क्योंकि दोनों जानते भी नहीं एक दूसरे को। तो नफसा नफसी का आलम नहीं है, जान बचाना अफजल होता है। अल्लाह ताला आपको उस कश्ती से बचाए जिसमें दो लोगों को ऑप्शन दिया जाए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके बारे में जो गलत राय है लोगों की वो खत्म हो रही है, बल्कि आपके बारे में जो ईश्वरीय राय है वो बिल्कुल गलत राय को छोड़ दो, ईश्वरीय राय की फिक्र करो। यानी आपकी जिंदगी में कोई बहुत हसीन जीवन साथी है, मोहब्बत बन के आने वाली। जो मर्द है डेफिनेटली औरत ही उनकी जिंदगी में आएगी, और जो औरत है उनकी जिंदगी में मुस्बत पहलुओं में तख्लीक किए गए वो जोड़े जो परवरदिगार ने अर्श पे लिख दिए, अब आपके लिए जमीन पे भेज दिए जाएं। सो मतलब शहनाइयां बाजों की तैयारी कर लो, 2019 में शादी कार्ड छपवा लेना। क्योंकि भाई साहब ये बड़ा मुश्किल आई कंप्यूटर जी, एक कितने लोग जोजा वाले जो के अपने विवाह के कार्ड बनवाएंगे, 5%, 2 10%, 3 50% हो, 4 100%। हाई देवियों और सज्जनों, शुभ रात्रि करने से पहले मुश्किल से प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे हम आपको। इसका जवाब है कि 100%। तालियां बजा लो मेरे दोस्तों, 100% लोगों की शादी होने वाली है। वो जोजा जो ताल्लुक बनाना चाहते हैं, जो दूर तक भागना चाहते हैं, आप लोगों की जिंदगी में पिया आने वाला है। पिया आने वाला है तो फिर बिया भी आने वाला है। अरे बिया आने वाला है तो फिर वजीफा क्यों ना करें? या वदू दो या अव्वलो, 2 वज़ाइफ है आपकी जिंदगी के। मेरे रब को पुकारो, या वदू दो या अव्वलो। सफेद रंग पहनना है इस हफ्ते, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, खुद ही खरीद लो। और मैं ये भी खरीद के दिया। और दूसरा, इस हफ्ते जो आपने सदका देना है वो है गोश्त, हड्डी वाला। दूसरे ममालिक में जो लोग हैं अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, जी दूसरे मुल्कों में रहते हैं, हम लोग क्या दें? आप लोग दूसरों को तसल्ली दें। आप पैसा दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, सदका दे सकते हैं उसी पैसे की, मतलब जितने का गोश्त आता है जिस मुल्क में आप रहते हैं। सिक्का राजुल वक्त हम कहते हैं, तो उसको देखने के बाद टक 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 टक, ये म्यूजिक क्यों बजा रहा हूं? टक 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 टक, ये रिदमिक कौन है? अंदाजे जुनून हमको भी मालूम है, लेकिन हम तेरी तरह इश्क को रुस्वा नहीं करते। अच्छा, यानी कैंसर वाले सरता इश्क को रुस्वा नहीं करते हैं, या किसी को रुस्वा नहीं करते हैं। कैंसेरियन कमर है। कमर जो है इस वक्त 7 पोजीशन पे है। ये दूसरों को चीख चीख के कह रहा है कि अब हमसे मुकाबला मत करना, हमसे बड़े तो बहुत है लेकिन हमारे बराबर कितने हैं? अगर कोई है तो आ जाए। एहतियात किस चीज से करनी है? कोई भी काम पाए तकमील पे पहुंचने से पहले डिस्कस मत करना गैर मुतलका लोगों से, काम डिले हो जाएगा। 32 डेज तक डिले हो जाएगा। वीजा या इमिग्रेशन अगर आप प्रोसेस करना चाहते हो तो सिवाय अपने करीबी, जो भी बीवी बच्चे मां बाप जो भी होते हैं, जो मुतलका लोग हैं जिनसे दुआ लेते हैं, जो सिंसियर हैं, उनके अलावा किसी को भी खबर ना होने देना। काम आपका बिल्कुल पाइपलाइन में, कभी भी जवाब आ जाएगा, पॉजिटिव जवाब आएगा कैंसर वालों, क्योंकि आपके लिए 2 चीजें। बहुत सारे कैंसर वाले कहते हैं जी हमारा 2018 में बहुत सारा काम अच्छा हुआ, लेकिन ये इमिग्रेशन के वीजे के मसाइल हमारे पलट जाते थे आखिरी लम्हे में। क्यों हो जाता था? क्योंकि बहुत सारे स्टार्स आपकी जिंदगी में एक जगह पे जब आते हैं, रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीजन आप ले रहे होते हैं, कभी भी नहीं होगा। देखो, गर्मियों की सब्जियां गर्मी में होंगी, सब्जियों जो सर्दी की हैं वो सर्दी में होंगी, तो कुदरत है। जिस मुल्क में आप रहते हैं, अब तो ऐसा है, ग्लोबल है ना सब, कि किसी मुल्क में गर्मी है वहां से आ जाता है माल, अनाज आता है दूसरी इंटरनेशनल मंडियों में। लेकिन यहां पे जो चीजें हैं
तो अपने वक्त के हिसाब से ही होगी। तो इमिग्रेशन या वीजे के लिए तैयार हो जाओ, पकड़ लो तैयारी। ये समझो कि जवाब आवे ही आवे। पेपर वर्क का खास ख्याल रखा करो, जल्दबाजी में एजेंट से दूर रहा करो। एक होता है ना एजेंट, ये हम आपके वीजे लगा दें, एजेंट याद दे कि वो अंदर उनके मामे के बेटे बैठे हुए जो आपके वीजे वो सिर्फ पेपर वर्क करते हैं, सबमिट वो भी उसी तरह करते हैं जिस तरह आप करते हो। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपको तो सिर्फ यही पता होना चाहिए ना उसको फॉलो कैसे करना है। तो किसी भी बंदे से आप फॉर्म भरवाइए, एजेंट की जरूरत नहीं है आपको। देखो वीजा होना है तो एजेंट कभी भी उसका सबब नहीं बनेगा। दो तरीके से वीजा लगते हैं ना, एक 60% लोग फेक होते हैं जो ताइफे लेकर जाते हैं। लफ्ज ताइफे कहा है मैंने तो कमेंट्स में आएगा ये भी जुमला, मुझे मालूम। ताइफे यानी ग्रुप्स, उनको लेकर जाते हैं तो उसमें 80% 2 नंबर लोग होते हैं जिनसे पैसे लिए होते हैं, वीजा वीजा देंगे, और 20% वो लोग होते हैं जिनकी बेस पे 80 को वीजा मिल रहा होता है, चाहे वो मीडिया, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो सहाफत है, किसी भी फील्ड में जाओ। और दूसरा तरीका यह होता है कि आप वीजा सबमिट करते हो और वीजा आपको मिलता है जनरली तरीके से कि हाँ जी इस बंदे ने किया। आप लोगों ने अगर कोई रॉन्ग स्टेप उठाया तो फिर मैनू ना कहना, ठीक है? रॉन्ग स्टेप उठाया तो कि ये काम आपका जो कमर सितारा है आपको धकेलेगा दूर की तरफ। अब आपकी कारकर्दगी में जहां निखार पैदा हो रहा है, जहां आप जिस भी शोबे में जा रहे कामयाबी हो रही है सरतान वालों, तो फिर किस चीज का गम है? अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो ले फिर किस बात का गम है? अगर वो पूछ ले हमसे तो पूछ तो रहे ना आपसे किस बात का गम है। अब गम खत्म होने के लिए आपको प्लानिंग नहीं करनी है, खुद ब खुद छटते जाएंगे। मेरे अल्लाह ने खास मकाम उन लोगों को दिया है जो खास तौर पे बैंकिंग के शोबे से हैं, मीडिया या पॉलिटिक्स से हैं, स्कूल, ग्लैमर फील्ड से जिनका ताल्लुक है, फैशन इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, जो ग्रोसरी का बिजनेस करते हैं, फूड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कपड़ा, ये सब लोगों के लिए खास करम नवाजी होने वाली है। आप लोगों के फाइनेंस जहां बढ़ रहे हैं वहां स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत आला किस्म के मकाम आ रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों से भी पैसा कमाया जा सके। सो ब्रेन आप लोग दूसरों से ज्यादा रखते हो तो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ सोने के लिए थोड़ी बने हैं। हाँ, कितना टाइम सोते हैं वो जिंदगी से ज्यादा है हमारा। तो कम सो के, कम खा के ज्यादा एफर्ट करो, आने वाले कुछ दिनों में फिर राहत भरी जिंदगी गुजारोगे। अभी मेहनत कर लेनी है। जो जितने मेरे बुजुर्ग हैं उन लोगों की बीमारियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि कमर ने उनको एनर्जी दी है। एनर्जी ऑफ हेल्थ के जो स्टार्स हैं वो उनको 32% तक मिल रहे हैं। तो है ना कमाल। फिर भी शिकवे शिकायतें हमारे खत्म हो रहे हों कि यार ये किस्मत हमें देती क्या है। करता तो है वो याद मुझे चाहत से, मगर होता है ये कमाल बड़ी मुद्दतों के बाद कुछ लोग याद करते हैं हमें, बड़ी मुद्दतों के बाद ये कमाल होता है। अब किस्मत ऐसा नहीं करेगी आपके साथ, अभी आपको दे रही है ना कुछ खास चीजें जो आपकी जिंदगी में इनकलाब लेकर आ जाएगी। शादी ब्याह करना चाहते हो तो मनपसंद रिश्ते के लिए उनको कहो मेरी अम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है, तो चाय पे बुलाओ। और चाय का हुस्न यह है कि पूछी तो जाए पर पेश न की जाए। मतलब ये सो कॉल दानिश्वरों का है कि आप किसी को कहें बहुत कड़क सी चाय सर, मजा आ जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, पियेंगे आप? सामने वाला कहे, मूड बना दिया ना उसका, वो कहे हाँ जी प्लीज जरूर जरूर, 5 मिनट बाद आए, माफ कीजिएगा वो पत्ती और दूध नहीं है, फिर इंशाल्लाह कभी। उसके दिल की क्या क्या शराब निकलेंगे, बदवाएं निकलेंगे। फोन वाला पूछे तो माहौल बनाने के बाद इंतजार वाली कैफियत खत्म हो जाएगी। आप लोगों के लिए खास करम नवाजी हो जाए, दिल से दुआ गो हैं। तस्बीहां पढ़ लो, या कुद्दूस हो या हक को, या कुद्दूस हो या हक को। कलर पहनना है गोल्डन एंड ब्लैक, कोई भी कलर पहन सकते हो। सदके में काले माश की दाल, 1 पाव, कुक अनकुक्ड, दोनों हालतों में आप दे सकते हो। असद, असद वाले शेरों की क्या बात है। जितने भी शेर हैं शम्स सितारे से वाबस्ता लो। वो अपनी जितनी तगदो उन्होंने करनी थी कर ली, जितना एफर्ट करनी थी कर ली। अब जिम्मेदारियां संभालने का वक्त आ गया भैया। जो रिलेशनशिप में नहीं थे उनके रिलेशनशिप बनते हुए बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, 71%। जिन लोगों के रिलेशनशिप टूट रहे थे उनमें से 7.2% के टूटेंगे, सबके नहीं टूटेंगे, पैचअप हो जाएगा। आप लोगों की शरीके हयात गाली गलोच, मारपीट समझते हो ना, उनके ब्रेन को परवरदिगार चेंज करना शुरू कर देगा। असद वाले पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब आगे बढ़ना शुरू हुए। देखो आज से सितारा है, आग है, जरूरी नहीं है कि आग सिर्फ जलाएगी, आग काम भी आती है। ये जो नेमतें हैं जानते हो क्या है,
हर वो छोटी से छोटी चीज जिसकी अफादियत हो, जो इस्तेमाल में आ जाए, वो नेमत है। और हर वो बड़ी से बड़ी चीज जो इस्तेमाल में ना आ सके, वो नेमत नहीं है। यानी कि बड़ा बिस्तर है, लाखों रुपए का, नींद नहीं है, बेकार है। बड़ी सी लाइब्रेरी बना दी लोगों के लिए घर में कि लोग आए तो कहें बड़ा इंटेलेक्चुअल मां का बच्चा है, पर इल्म नहीं है, खरीद नहीं पाओगे। इसी तरह आप लोगों को अपनी सोल के साथ आगे जाना है। छोटी सी छोटी चीज, सुई है नहीं मिल रही, कितने की होगी सुई बताओ? एक पैकेट आ जाता है बहुत सस्ता, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सुई के बिना गुजारा नहीं है, कि बटन टूटा हुआ है। माचिस की एक तीली जिंदगी के। इसी तरह ये जो आग है ना, जिसके मैं बात कर रहा हूं कि नुकसान नहीं पहुंचाती, खाना पकाने के काम आती, पानी सर्दियों में गर्म करने के काम आती। अगर तुहानू सुई गैस मिल जाए ते, हाँ ये भी कमेंट्स में आएगा कि गैस ही नहीं है इधर भाई, गैस नहीं तो पक्की खाओ। कितना फनी है सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू वेरी मच असद वालों, प्लीज नो कमेंट्स। अच्छा, पहली चीज ये है कि कामयाबियां आपकी जिंदगी में अब अल्लाह ताला ने अगर लिख दी है तो इसको शेयर करना है आपने। आपसे जुड़े हुए दो लोग आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो आपका शरीके हाथ है, आपके फ्रेंड्स हैं, माँ बाप हैं, कुछ भी हैं, जिनके हिस्से की एनर्जी भी अब आपको मिलेगी 37%। गुरेज किन चीजों से करना है? अगर आप कर्जा बड़े पैमाने पे लेना चाहते हो तो इस हफ्ते मत लेना, नेक्स्ट वीक पे चले जाना। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, वीजा सबमिट कर दो। बुध वाले दिन करना या फ्राइडे को करना, दोनों दिन आपके लिए बड़े साथ रहेंगे। किस्मत की देवी जहां मेहरबान है, वहां पे आपका शरीकार, मोहब्बत, महबूब, ये आपको इस वक्त सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। सिवाय इसके कि मंगल वाले दिन थोड़ा सा 3:55 दोपहर से लेके रात 12:02 तक एक सर्कल है जिसमें हो सकता है बहस मुबाहिसा या हल्की सी गलत फहमी का शिकार हो जाए। पासवर्ड लगा के रखो मोबाइलों को। ना वो गलत फहमियों की तस्वीर उन्होंने देख ली तो चंद चढ़ा देंगे आपका। गलत फहमियों से बचने के लिए एहतियात करना, ठीक है? पासवर्ड बहुत जरूरी है, मजाक में मत लेना, सीरियस लेना इसको। और घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए इस हफ्ते किसी भी दिन आपको घर वालों के साथ खाने पे जाना पड़ेगा। उनको लेकर किसी खुशगवार मकाम, किसी रिश्तेदार की अयादत के लिए चले जाओ, कहीं चले जाओ। और दूसरा ये कि जो बे औलाद हैं असद वाले, उनको औलादे नरीना होने की पेशन गोई हो रही है। यानी स्टार्स की पोजीशन ये है कि वो बेटों को जन्म देना शुरू कर देंगी। वो माएं जो असद वाली हैं, वो बाप जो असद वाले हैं, उनके यहां बेटों की विलादत होना शुरू हो जाएगी, जो ऑलरेडी अभी से कंसीव करेंगे। यानी कि जो पहले से प्रोसीजर में है, जो 8 महीने की ऑलरेडी, अगर बेटा है या बेटी है तो वो नहीं चेंज हो सकता है, जो अब से, क्योंकि स्टार्स है। और ये 10 महीने 7 दिन के लिए सेम एक ही पोजीशन में रहेगा। सो यू आर सेफ। हेल्थ इश्यूज आपके कवर हो रहे हैं, खुद को बड़ा रिलैक्स महसूस करना शुरू कर दोगे। जहां भी इन्वेस्टमेंट की है वहां से रिटर्न आ रहा है अच्छा खासा, तो उसको अगर किसी और काम में लगाना है, इस हफ्ते मत लगाना, प्लानिंग करो फिर लगाना। छोटे से छोटा बिजनेस भी आपको कामयाबियों की सफर की तरफ लेकर जा रहा है। बहुत ऊंची फ्लाई है असद वालों। पहली चीज का एक ख्याल रखना होगा आपको कि आपके एनिमीज में से 2 ऐसे एनिमीज हैं जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो भी इस वक्त स्टार्स की पोजीशन है बड़ी तेजी से जो आ रही है, उसमें आपका जो शम्स है वो आपको ये अलर्ट कर रहा है, बेल बजा रहा है, ये बता रहा है कि आप लोगों के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं, जब सजा दे ही चुके हो तो हाल न पूछो, हम अगर बेगुनाह निकले तुम्हें अफसोस होगा। जो लोग आपके साथ बेगुनाह होते हुए भी इल्जाम लगा चुके हैं, सजाएं दे चुके हैं, उनको जवाब कुदरत की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा। सो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं। तेरी तलब में जला डाले सारे आशियाने, कहां रहूंगा मैं तेरे दिल में घर बनाने तक। तो जब तक आप ये सोच रहे थे उसके दिल में घर कैसे बनाऊंगा, मेरे पास तो कोई आशियाना ही नहीं है। आप दिलों में घर बना चुके हो, आप रहते हो लोगों के दिलों में, इसलिए अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स में से किसी को आपकी जरूरत है, खास तौर पे आपकी अगर वालदैन में से माँ हयात है तो उनका खास ख्याल रख लिया करो। अपने शब रोज के मसरूफ होने में उनको इग्नोर मत कर देना। बहुत सारे जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, चीजों के डिले होने की वजह वही है। और जिनकी हयात नहीं है वो उनकी कब्र पर जाके फातिहा पढ़ लिया करो, दुआ कर लिया करो। जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है, कहा कि मैं बड़ा परेशान रहता हूं, कामकाज नहीं, हर तरफ से परेशानी। फरमाया जाओ मां बाप के कदमों में बैठो, दुआ मांगो रब से, उनके चेहरे को देखते हुए कबूल हो जाएगी। फरमाया मेरे तो मां बाप ही जिंदा नहीं है या रसूल अल्लाह। मालिक ने फरमाया जाओ उनकी कब्र पे जाओ, उनके पांव की तरफ बैठो, फातिहा पढ़ो, दुआ करो रब से। तो जो मरने के बाद भी 1.25 लाख के होते हैं ना, ये हैं मां बाप। जब मूसा को ये
आवाज आ रही है उनकी वालदा के इंतकाल के पर्दा नशीनी के बाद कि मूसा संभल जा, तेरे पीछे दुआएं करने वाले नहीं। तो जो माँ की दुआ अर्श पे जा रही होती है ऐसे ही नहीं जाती है। एक वो राजा हैदर यहां बैठ के तकदीरें नहीं लिख रहा है सुनहरी कलम से, वो लोह कलम उसके हाथ में, वो लिखते लिखते रुक जाता है। जब किसी के माँ बाप नीचे से दुआ करते हैं कि हमें तकलीफ दे दी, हमें परवाह नहीं, हम शिकवा नहीं कर रहे, हमारे बेटे या बेटी को सुखी कर दे परवरदिगार, वो रुख बदल देता है। उससे कौन पूछेगा मालिक तू तो गलत लिख रहा था, तूने क्यों सही लिख दिया। एक दुआ आपकी जिंदगी बदल देती है। दुआएं पढ़ो। जो तस्बीह आपने इस हफ्ते पढ़नी है, एक तस्बीह आपने पढ़नी है या हसीब हो, और एक तस्बीह पढ़नी है या जामे हो, या हसीब हो या जामे हो, सदके में आपने देनी है एक अदद पूरी की पूरी, मतलब जो चीज होती है वो होती है सिया मुर्गी। अब सिया मुर्गी का क्या करें, देसी मुर्गी तो बहुत महंगी होती है भाई साहब, वो कैसे दें। दूसरा है बर्ड, 3 परिंदे कम से कम आजाद करने हैं, काले हों तब भी ठीक है, पीले हों कोई भी। मुर्गी है तो जिबा करनी है, उसका गोश्त सदके में देना, परिंदे हैं तो आजाद करने हैं। अब ये दोनों काम नहीं कर सकते, जो दूसरे मुल्कों क्या करें, उतनी ही तादाद के पैसे लेके किसी को सदका दे दो, काम हो गया आपका। कलर ब्लैक एंड ब्लू ये दोनों आपको पहनने पड़ेंगे, हो गया ना काम। असद वालों खुश हो जाओ, क्योंकि आपके बराबर में एक लड़की खड़ी है। अच्छा सचमुच इधर उधर मत देख लो, आप लोग भी वही हो, बस खाली कहने दी दे रहे। और बहुत सारी चीजें हैं वर्गो वालों की जिंदगी में जो सुमला है, जिनको हम लड़की कह रहे हैं, तारड वाले, जो बड़ी फनी से भी होती हैं। पहली चीज तो ये है कि जहां पे आप शादी कर रहे हो थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आ रहा है। हंसी आप लोगों के सब्र पे आ रही है। और दिलीप कुमार साहब थे, उनका एक स्टाइल था खास, जो फिल्मों में बात करते थे। आप लोगों की जिंदगी का वो खास स्टाइल, जो आपका एक अपना स्टाइल होता है जिससे बाहर आप निकलते नहीं हैं, अब उसको लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। मैं सूली पे चढ़ के ऐलान करूंगा कि लोगों मत बेचना अपना चैन, अपना सुकून, अपना शिष्य औलाद की खातिर जो कि बड़ी होकर अपने माँ बाप को ठूके। मैं सूली पे चढ़ के ऐलान करूंगा कि मत करना ऐसा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होती है मेरे दोस्तों। आप लोगों की जिंदगी में जो मुश्किल है, अब वो निकालने का वक्त नहीं है, निकल चुकी है। अब भागो, जितना भाग सकते हो सुमला वालों भागो। आपके पीछे पूरा जमाना होगा। इज्जत, मर्तबे, शोहरत और दौलत में जितना इजाफा हो रहा है, इससे पहले पिछले 7 सालों में नहीं हुआ। 7 सालों में नहीं हुआ तो इसका मतलब मुलाजमत पर तरक्की हो रही है। आप लोग किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तरक्की हो रही है। किसी के साथ रिलेशन बनाने जा रहे हो, मोहब्बत का, शादी का, वो बूस्ट कर रहा है। दोस्तों में इत्तेफाक होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम कहां है कि जहां अपने आप को ढांपने की जरूरत बार बार पड़ रही है, इंक्रीज हो रही है जो एनिमीज लिस्ट, वो अंदर ही अंदर से आपको मीठे जहर की तरह खाई जा रही है। ये वो दुश्मन है जिनसे आपकी कामयाबियां हजम नहीं हो रही, जो खानदान के नहीं, जो बाहर के नहीं, जो आपके अंदर बैठे हैं। और वो है वो खौफ जो आपको कुछ करने नहीं दे रहा है। उस दुश्मन को जूते लगाओ और निकल जाओ आगे, क्योंकि अब 7 साल तक की कामयाबियों का हिसाब आपके पास देने का भी टाइम नहीं होगा। पल भर में जिंदगी बदलनी है वर्गो वालों की। इश्क और मोहब्बत की एक ऐसी वादी में गिर चुके हो, गिरने वाले हो, कि जो इससे पहले शायद सस्सी पुन्नू हीर रांझे ने तो किया हो, लेकिन वर्गो वालों आपने नहीं किया होगा। सो ये जो सुंबला है, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन होता है कमारी लड़की, अब कमारी लड़कियां नहीं रहेंगी, लड़के बेशक रह जाएं। लड़कियां की फर्क पैदा। अच्छा जी, लड़के बड़े मुस्तकिल मिजाज होते हैं, उनको शादी से पहले भी शादी का शौक होता है और शादी के बाद भी शादी का शौक होता है, लड़कियों को नहीं होता। अच्छा, तो आप लोगों की जिंदगी में रिलेशनशिप बड़ी अहमियत रखते हैं, उनको बचा के रखना। अब आगे की तरफ जाना है तो बड़ी जो मनफी सोच वाले लोग हैं उनसे इज्तनाब करो। अब आप रुक तो नहीं सकते हो, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वीक है। जो भी करना चाहो, कामयाबियां, एग्जाम अगर दे रहे हो तो बहुत अच्छे मार्क्स में पास हो जाओगे। अगर किसी और सब्जेक्ट का इंतखाब करना है तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। कुछ लोग नए रिश्तों में जो बंदे जा रहे हैं, उन लोगों के लिए नए खानदान, जो खानदान से बाहर, आउट ऑफ फैमिली जहां पे शादियां हो रही हैं, उनके ज्यादातर चांसेस मुल्क से बाहर शादियों के हैं। अब आप किसी जगह पे गोशा नशीन हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ मर्द-ओ-ज़न अंडर कवर शादियां कर लें। ये वर्गो वाले, ये अंडर कवर शादियां सोच समझ के करना, क्योंकि जो ऑलरेडी वाबस्ता रिश्ते हैं उनके लिए आपके मसाइल पैदा हो सकते हैं इन फ्यूचर जाके। जल्दी दकम शैतान दा, मेरे लोगों,
मेरे परवरदिगार ने फरमाया आराम से बात करो। अच्छा, बंदा पूछे मौलवी साहब आप खुद तो आराम से बात कर लो, थोड़ा खुतबे में चीख चीख के बोल रहे हो तो थोड़ा आराम से बात करो अपने उन रिश्तों के साथ जो बहुत प्यारे हैं। जितने भी डिप्रेशन के मरीज थे उनको अल्लाह ताला सेहतयाबी अता करेगा, उनका ब्रेन स्ट्रेस खत्म हो रहा है। नागहानी आफात जो छोटी छोटी आपकी जिंदगी में आई हैं ये बेहतरी के लिए आई। आगे चल के 27 डेज में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी में क्या कमाल कर गए हैं। आपकी जो सहरंगेज मुतासिर करने वाली गुफ्तगू, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, ये अब आपको किसी एक नई मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। आपने अब तक जितना भी सफर किया है वो परेशानी राहत का मिक्सचर था। अब सिर्फ खुशियां अगर आपके तन को ढांप रही हैं तो मुश्किल क्या है। मुल्क से बाहर जा रहे हो ना, पैसा ही पैसा है, लेकिन ये पैसा फौरन नहीं है, आफ्टर 7 मंथ है जो इंटरनेशनल ट्रैवल से। अगर आप किसी एक जगह पे मकान, दुकान या कोई गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हो, बहुत अच्छा हफ्ता है, थर्सडे को ले सकते हो या सैटरडे को ले सकते हो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने यह कहा है कि वर्गों वालों की जिंदगी में एक अजाब शुरू होने वाला है क्योंकि अतारड रिवर्स मूव लेकर एक ऐसी सतह पे आ जाएगा जहां पे फाइनेंस उनके ब्लॉक हो जाएंगे, उनके रिश्ते ब्लॉक हो जाएंगे, मैं उनको पहली जगह यह कहना चाह रहा हूं कि अतारड रिवर्स मूव नहीं ले रहा है। जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हैं वो 2027 के बाद मुतवक्को है, अभी नहीं है, वो भी मुतवक्को है, कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि नासा ने ऐसी कोई भी पेशन गोई नहीं की है कि इस जगह तक सितारे आएंगे। नासा इज नॉट फॉर द एस्ट्रोलॉजी, वो सिर्फ आपको एक बीम, एक्सट्रीम एक चीज देता है जो आप पे करते हैं तो पता चलता है कि भाई ये पोजीशन है। फिर वो जो सितारा शनास हैं, जो ज्योतिष हैं, जो पहले जमा तफरीक करके हिसाब किया करते थे, गिनती का शुमार किया करते थे, उन लोगों के लिए आसानियां हो जाती हैं। जो बहुत प्रोफेशनल्स हैं वो ये करते हैं, और जो चबड़ कनाती हैं वो मुफ्त का सॉफ्टवेयर मोबाइल में भी डाल के कहते हैं ओहो आपकी जिंदगी में तो तबाही मचने वाली है, मर जाओगे आप अगर उससे शादी की। मौत के सितारे कभी भी कोई नहीं बता सकता। बहुत सारे हमारे बहनें भाई जब मेरे पास आते हैं हिसाब करवाने के लिए तो कहते हैं जी फला बहन फला भाई ने हमें नाम लेते हैं, अल्लाह उनके पर्दे रखे, परवरदिगार उनकी रिस्क में इजाफा करे, तो तुम तो मर जाओगे, तुमने फला से शादी की, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, फला हो जाएगा। खुदा की कसम किसी सितारे में यह नहीं लिखा होता कि तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तुम मर जाओगे। मौत के सितारे हाइड होते हैं, यह सिर्फ वली अल्लाहों को पता चलता है। वो जो विलायत की मंजिलों पर फायज है सिर्फ उनको पता चल रहा होता, और वो भी उनकी मौत का वक्त। उनकी जबान पे लगे होते हैं ताले, वो खुदा के राज आम लोगों को नहीं बता रहे होते। यहां तो सजाई आफ्ता हो जाती हैं बहुत सारी ऐसी औरतें जो घर की बाहर बात बता रही होती हैं। परवरदिगार कहता है इसने खाविंद के राज बाहर बताए, चाहे वो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो आप लोग उन लोगों से इज्तनाब किया करो जो आप लोगों को इस तरह की बात करते हैं, और आप लोगों की जिंदगियों के कई कीमती साल जाया हो जाते हैं। समझ आ रही है आपको? उन सालों को बचाने के लिए मैं सालों की, ईयर्स की बात कर रहा हूं, मैं साले सालियों वाली बात नहीं कर रहा हूं। सालों को तो सारे ही बता लेते हैं, साले, हाँ साले होते हैं, ठीक है तस्बीहें भी पढ़ो यार, या कादिरो और या हादियो, ये 2 तस्बीहें, ठीक हो जाएगा सब। या कादिरो या हादियो। रंग पहनना है आपको रेड एंड शॉकिंग पिंक, इन दोनों कलर्स में से कुछ भी पहन सकते हो। मसूर की दाल 1 पाव देना चाहो दे दो सदके में, 1 पाव, नहीं तो उतनी तादाद के पैसे, ठीक है, ये होना है। और अब अरे हाय क्या सितारा है जो कहीं साइल पे खड़े होकर तमाशा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समंदर में डूबते हुए भी किसी से मदद नहीं मांगते। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूं अभी, डूबा तो नहीं हूं, वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूं, हर जुल्म लिब्रा वालों के साथ जिसने जुल्म किया अब भुगतेगा, लिब्रा द ग्रेट मीजान वाले। इस वक्त आपकी जिंदगी में खास चीजें क्या है? देखो, एक तो ये याद रखना कि 4 फरवरी को जब जाहिर है आप वीडियो अभी देखना शुरू करेंगे, आप किस दिन देखते हैं मैंने कुछ भी नहीं पता, नया चांद निकल के आ रहा है। नए चांद से आपकी जिंदगी में जितनी भी ज्यादा टेंशन थी, जितनी भी ज्यादा कारोबारी रकाबत थी, बीमारियां थी, जो स्लो मूव के सितारे थे, चेंज हो रहे हैं। अब आप
उस समंदर में गौताजन होंगे जहां पे कामयाबियों का सफर अहले खाना के साथ तय करना, तन्हा तन्हा नहीं होगा। आपकी फैमिली की इमिग्रेशन के मसाइल थे, वो हल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप फैमिलियों के बीच में जुदाइयां थी, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों की पॉजिटिव मूव की वजह से आपके दिमाग का सारा स्ट्रेस नीचे की तरफ जा रहा है। आपकी बेस्ट मूव है इस वक्त। कारोबारी सतह पे अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप है, मतलब कोई भी आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो उसका फायदा होना शुरू हो जाएगा। कारोबार किसी भी नौयत का हो, उसमें अब नुकसान जो है वो 2.7% है 100 में से, जो कुछ भी नहीं होता। लोग 50% नुकसान का सोच के बैठे होते हैं, ये 2.7% है। इससे आप बड़े अपने आप को बड़ा लाइट महसूस करोगे। अब बेहतरी का रुझान उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक जॉब की है, स्विचिंग की है, जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं या पॉलिटिक्स में हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा जो उनके रिस्क में इजाफा कर देगा, उनके कारोबार में इजाफा हो जाएगा, उनकी इज्जत और मर्तबे में इजाफा हो जाएगा। यानी आप दुश्मन आपको छू कर भी नहीं गुजरेंगे। बर्राब वालों, आपका वो जो तराजू है, तुला राशि बैलेंस हो जाएगा। जितने भी लोग घर से काम करते हैं, चाहे वो मीडिया में है या इंटरनेट पे सोशल मीडिया में है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सैलाब आएगा जो मालो मता भी देकर जाएगा और इज्जत और मर्तबे में इजाफा भी करेगा। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा वीक है, लिब्रा के लिए खास तौर पे किसी और मुल्क आने जाने के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी। वो लोग जो वीजे के लिए बड़े परेशान रहे कि पिछले दिनों, जिन्होंने अभी सबमिट किया है या करने वाले हैं, या समझो काम दिनों में हो जाएगा। यानी कि फिर आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो लिब्रा वालों के लिए जब इतनी सारी ये 4 फरवरी का चांद खुशियां लेकर आया है, तो फिर आगे क्यों नहीं? खुशियां है ना। जो शादीशुदा है वो घर पे आएंगे, जिनको औलाद अल्लाह ने अता नहीं की, तो बीवियां सर पे दुपट्टा लेके दांतों तले दबा के कहेंगी, सुनिए जी। आप पूछेंगे क्या हुआ, आज तबीयत तो ठीक है तुम्हारी बेगम? कुछ बात करनी है आपसे। हाँ करो, मैं थका हुआ हूं। घड़ी फेंकी, कफ खोले, बताओ भी क्या बात है? आप खुद ही समझ आए ना। तुम्हारी मां तो नहीं आ रही, खुदा न खास्ता फिर से घर पे। छोड़े ना, मेरे एक्सप्रेशन नहीं देख रहे आप? फिल्में नहीं देखते आप पाकिस्तानी इंडियंस ऐसी सिचुएशन पे? बताइए ना, हिंट्स देती हूं। हम 2 से 3 हो रहे हैं। ओहो, तो तुम राजी हो मेरी दूसरी शादी पे? फिट है मुंह आपकी जवानी पे। मां बनने वाले को, ये उन लोगों के लिए जो अभी तक ये डायलॉग बोलने के लिए तरस रही थी, हमारी बहनें और भाई। मां और बाप बन जाएंगे फिर वहां पे। तो आप लोग जो हो अभी आसानियों के साथ अपना आगे के सफर करोगे। माफ करना यार, मैं बहुत लाइट मूड में लेकर चलता हूं, मुझसे ना डिप्रेशन होता है ना, मैं एक नॉर्मल आदमी हूं। जो दूसरी दुनिया से आते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और आप लोगों के लिए अब जो जिस मकाम पे आप हो, जहां भी आप जॉब कर रहे हो या फैमिली में जो भी रिलेशन है, दोस्तों में एक मकाम है, आप दूसरों से 9.7% बेस्ट हो जाएगा। आप लोगों को अल्लाह ताला वो टूल अता कर देगा कि आपका ब्रेन दूसरों से कई गुना ज्यादा सोचना शुरू कर देगा। लोग आपसे मशवरे लेंगे। हो सकता है जिस प्रोफेशन से आप वाबस्ता हो उसको चेंज कर दो, या उसके साथ कोई और चेंज बिजनेस का कर दो। लॉटरी, प्राइज बॉन्ड इस हफ्ते ले लेना। कभी ना कभी हो जाता है, कभी तो मुड़ के देखेगा, पुकारते जाओ, कभी तो जीत ही जाओगे, हारते जाओ। जिसने अदा सीख ली गम से मुस्कुराने की, उसे क्या मटाएंगी गर्दिशें जमाने की। जमाने की गर्दिशें आपका कुछ भी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव जो एक वक्त आ रहा है वो आपको मुबारक हो। तस्बीहां क्या पढ़नी है आपने? एक तस्बीह आपने पढ़नी है, या मालिकुल मुल्क और या गनी हो। क्या पढ़नी है? या मालिकुल मुल्क या गनी हो। रंग आपको पहनना है कत्थई, कत्थई कलर, कत्थे का जो कलर होता है वो, या ब्लैक। सदके में आपने देनी है मिठाई, स्वीट, चीनी को पका के। अब बहुत सारे लोग हैं वो खीर बना के देते हैं, दे दो मिठाई दे दो, लेकिन मिठाई दे दो बनी बनाई तो वो ज्यादा बेहतर। 1 पाव कम से कम किसी को भी दे सकते हो, उतनी ही तादाद के पैसे भी दे सकते हो। अभी चलते हैं आखिर, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। लोग तो 10 मिनट में पूरा हफ्ता कैसा रहेगा बता के निकल लेते हैं पतली गली से। 16, 17, 20, 50, 40। अरे भाई 1.5 घंटे की वीडियो, इतनी डिटेल के बाद भी आप कहते हैं
ताजे भाई आपने हमारे बारे में सही नहीं बताया, बहुत मार्केट में ना इंसाफी चिल्लिए कैसे चिल्लिए, मैं तो सब कुछ बता रहा हूं फिर भी चिल्लिए। ओके, अक्रम स्कॉर्पियो वालों खुश हो जाओ। मरीज वालों ने एक खास, ये भी जो 4 फरवरी का जो नया चांद है आप लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए आया। अब आप लोगों के फाइनेंस में जहां पे इजाफा हो रहा है वहां आप लोगों के फराइज में भी इजाफे होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आप उस ओहदे पे जा रहे हो, उस जगह पे जा रहे हो जहां पे अब आपके लिए ज्यादा लोडेड आप महसूस करोगे। आपके ऊपर आपके मालकान अगर कहीं नौकरी करते हो तो आपके ऊपर लोड डालेंगे, क्योंकि आपकी पे स्केल बढ़ रही है, आपकी तरक्की हो रही है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हो तब भी आपका काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्विकली बढ़ेगा। और अगर आप सोलो प्रोप्राइटर हो, सोलो बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी तजारत का, बिजनेस का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ट्रैवलिंग का, कागज से रिलेटेड, प्रिंटिंग प्रेस, नॉर्मली अगर आप कोई कैटरिंग का बिजनेस करते हो, होटलिंग में हो, मीडिया में हो, सियासत में हो, इन सब में कामयाबी के चांसेस 11.7% इन 1 वीक, बहुत ज्यादा होता है। हालात बेहतर हो रहे हैं ना, तो अब कोशिश करो कोई प्लॉट वॉट ले लो, कोई दुकान वुकान ले लो, जमीन में पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करना, जो आने वाले दिनों में 2 गुना प्रॉफिट देकर जाएगा। और कोशिश ये किया करो कि जितने भी पैसे बचे अपने शरीके हयात, शरीके सफर को दे दिया करो, क्योंकि आपके हाथ में इतना बड़ा छेद है, जो आता है वो पुम करके निकल जाता है। तो आपको एहतियात करनी, मोहब्बत होने के बड़े चांसेस हैं। अकरब वालों की जिंदगी में मरीज एक ऐसी टर्निंग पे है जहां पे जिनसे मुखालिफ आपकी जिंदगी में यकीन की इंतहा बन के आ जाएगा। जिनकी जिंदगी में आ चुका है वो उनकी बजा के निकल जाएगा, क्योंकि वो आपका मैच ही नहीं था। ये सिर्फ शरीके सफर की बात नहीं, यह मोहब्बत वालों के लिए एक पैगाम है। द साइलेंट मैसेज फॉर लवर्स इज, आपको इंतजार करना। बहुत मजेदार चीजें हैं आपकी जिंदगी की, जो नए रास्ते, नए कारवां, नई राहें खुल रही हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एक खास बातनी आंख अता हो जाएगी। होने वाले वक्त का पहले से पता चल जाना अकरब वालों की अब ब्लड में, फितरत में शामिल होने वाला है। ये वाली जो टाइमिंग है, अगर आपने इसको पक्का कर लिया मराकबी की सूरत में, वज़ाइफ की सूरत में, तो ये समझ लो कि लोग आपको बाबा जी भी मानेंगे और आपसे मशवरे भी लेंगे। स्कॉर्पियो जो सफर करना जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि दूसरों को फैज कैसे देना है। अब आप दूसरों को फायदा देना जानते हैं, आपने अपनी जिंदगी पे कुछ स्पेंड किया या नहीं किया, हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहे। अब शॉर्टकट के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं, खुद ही शॉर्टकट बनेगा। अब बहुत दूर तक जाना है आप लोगों ने। स्टूडेंट्स के लिए बड़े अच्छे नए माहदे हो जाएंगे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ। हो सकता है कि काम करने का भी मौका मिल जाए बहुत सारे स्टूडेंट्स को दूसरे मुल्कों में, जो सफर कर रहे हैं, वीजा, इमिग्रेशन, इन लोगों के जो प्रॉब्लम थे वो ऑलरेडी अगर सबमिट कर चुके हो तो आने वाला है जवाब। अगर नहीं सबमिट किया इस हफ्ते करोगे तो जवाब बहुत करीबी आने वाला है। बहुत सारे लोग आपको मोहताज करने के लिए तैयार बैठे। अगर कोई कर्जा मांगते इस हफ्ते न देना, अगले हफ्ते भी न देना, क्योंकि आपको कंगाल करने का एक यही तरीका है कि आपसे कर्ज मांगा जाए और वापस ना लौटाया जाए। आपका नसीब अगर परवरदिगार ने बहुत ही आला किस्म का लिख दिया है तो फिर फिक्र की क्या जरूरत है। अब आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए दूसरों को देखोगे, वो कैसे लोग थे यार अब जिन्होंने पा लिया तुझको, हमें तो हो गया दुश्वार बस एक इंसान का मिलना। आपके लिए रब का पाना आसान है, इंसान का पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको वो राइट पर्सन जिंदगी में नहीं मिला है। मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहां हर एक मौसम को गुजरने की ही जल्दी है, बस आ रहे जा रहे मौसम। मौसम तेरे आण दे नाल ते मौसम तेरे जान दे नाल, ओ बंदा कल्ला रह जांदा है बोते यार बढ़ाण दे नाल। बहुत सारी दोस्तियां आपको ले डूबी हैं और अब आपको तसव्वुर ये नहीं करना कि बहुत लोग आपको पावर देंगे। अब बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि आप उनको पावर देंगे। अल्लाह ने आपको अगर इस मकाम पे पहुंचाया तो भागो, दौड़ो, एंजॉय करो, फैमिली का खास ख्याल रखना। रिश्ते आ जाएंगे, जिन लोगों की शादियां नहीं हुई तैयार रहो आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए। एक तस्बीह या नूर हो, ये एक तस्बीह या वारिस हो, या नूर हो या वारिस हो। आपने जो पर्पल कलर और ब्लैक कलर पहनना है, ये आपका लकी कलर है इस हफ्ते का। आपने जो सदका देना है वो है 5 अदद रोटियां, कम से कम 5 अदद रोटियां किसी को भी दे देना और दे देना। और एक जिंदगी में सितारा है बड़ा खास किस्म का, जिसका मेन प्लान मुश्तरी है। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं,
ये मुरादों की हज़रात किसे पेश करूं, पेश कर दो सेजिटेरियस वालों, पेश कर दो उन लोगों को जिसके लिए आपने इतनी तखलीक की है। आप लोगों के हाथ पीले होने जा रहे हैं, सिर्फ हाथ पीले शादी के लिए नहीं होने जा रहे हैं, आपके पांचों उंगलियां कड़ाई में होने वाली हैं, क्योंकि मुश्तरी ने ली है बड़ी टर्निंग। 7 डेज का एक प्लानिट जो कि 7 दिनों के अंदर अंदर आपकी जिंदगी को 40 दिन के जो चिल्ला कशी होती है वो एक तरफ, और ये 7 दिन आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए एक तरफ। आपकी जिंदगी में जितने लोगों ने प्रॉब्लम्स दिए हैं अब तक छट जाएंगे, मैजिक रिमूव हो जाएगा ये हफ्ता। इसीलिए आगे की प्लानिंग के लिए मुल्क से बाहर जाने का इंतजाम आपको खुद करना है। नहीं अब तक प्लान किया, जाना चाहते हो, करो, काम जल्दी हो जाएगा। एक चीज की एहतियात करनी है कि जब भी वीजा सबमिट करने लगो कोशिश करना कि मंडे और थर्सडे जुमेरात या पीर का दिन होना चाहिए, इसके अलावा अप्लाई नहीं करना। आपकी सखावत के चर्चे पूरी दुनिया में है, सखी बनो, बहुत बनो, लेकिन कोई एक ऐसी चीज आपके सितारे में नजर आ रही है जो आप मान के भूल चुके हो, दी नहीं, चाहे वो नवाफिली क्यों ना हो, सदका खैरात ज़कात कुछ भी है, उसकी वजह से कुछ स्लो मूव सेजिटेरियस वालों के। लेकिन ये जवाल के दिनों में पैदा हुए लोगों के लिए, क्योंकि जवाल में पैदा होते हैं ब्रेन लाइन का 5% हिस्सा याददाश्त, जिसको आप कहते हैं मेमोरी, कि हमने ये फला दिन ये काम करना है, भूल जाता है और अचानक याद, ओह यार ये भूल गए थे आप, समझ आए, ये वो वाले प्लान थे जो अब नए चांद ने आपको बिल्कुल उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि उस चीज से निकल जाओ तो इस हफ्ते का जो सदका है आपका, वैसे भी सूजी है, हलवा बना के किसी को तकसीम कर दो, अनकुक्ड सूजी भी आप दे सकते हो, हाँ 500 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जितना भी देना चाहो। आपकी जिंदगी के मामलात जो हैं वो बड़े ही कमाल किस्म के होने वाले हैं सेजिटेरियस वालों। देखो, एक तो रिश्ते नए बनेंगे, जिन लोगों ने ऑलरेडी बड़े बुरे दिन देखे हैं अपने मियां बीवी के रिलेशन में या महबूब के रिलेशन में, उन लोगों की जिंदगी में एक खास बड़ा टर्न आने वाला है जो एक दूसरे के करीब कर देगा। दिन न चाहते हुए भी आप लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता होते थे, अब ये प्यार वाला गुत्थम गुत्ता है। तो अब आप लोगों की तहम्मुल विजाजी या सब्र की वजह से अगर मेरे परवरदिगार ने आपको मकाम अता किया है तो फिर किस चीज का गम है। तसव्वुर में जरूर आओ मगर तैरना तो सीखो, तसव्वुर में जरूर आओ मगर तैरना तो सीखो, तुम अक्सर डूब जाते हो मेरे अश्कों के पानी में। तो आपकी जिंदगी में जितने नाला और फरियाद थी, जो अश्क थे जो बह गए, उन लोगों के लिए यह कहना है कि अब मुस्कुराहटों का वक्त है। जो आपने बुरे लोगों के साथ वक्त काटे हैं, चाहे वो अपने कड़वे किस्म के रिश्ते थे, अब वो मीठे होना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है वो तो चढ़ जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन एक चीज है कि अब आपका दाना पानी उस जगह से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है जहां पे आप मकीम है या पैदाइश हुई। अगर आप किसी एक मुल्क में जाना चाह रहे हो तो जल्दी कर लो, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है। और अगर आप नहीं जाना चाह रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। एक, आपके वीजा इमिग्रेशन यानी किसी अच्छी जगह से जॉब की अपॉर्चुनिटी या कहीं चले जाना, स्टूडेंट्स, शादी ब्याह, पैसा, किसी भी हवाले से। और दूसरा, जिस जगह पे आप मकीम है उसी जगह पे अपग्रेड वर्जन। दोनों में से जो चुनना है चुन लेना। सेजिटेरियस वालों, बहुत आला कॉस्ट वालों की जिंदगी का यह हफ्ता है जो सब कुछ ठीक करने के लिए आ रहा है। एक ऐसी परी जो आपकी जिंदगी में आके फाइनेंस को 7.7% तक बढ़ावा दे रही है। बहुत ज्यादा होता है यार, बहुत ज्यादा होता है। और अब आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। एक बंदा जिम चला गया, नए नए मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, जाके जिम इंस्ट्रक्टर को कहता है, इंस्ट्रक्टर साहब मैं कौन सी मशीन इस्तेमाल करूं कि मेरी गर्लफ्रेंड इंप्रेस हो जाए। उसने कहा भाई एटीएम मशीन। कभी कभी हम लोग गलत जगह गलत मशीनें ढूंढ रहे होते हैं। अब तक सेजिटेरियस वालों, आपने गलत जगह पे गलत इन्वेस्टमेंट की, गलत लोगों के साथ। आप उनको सही समझे थे लेकिन वो आपको नहीं समझे थे। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम करते हो। इंप्रेस करने के लिए एटीएम मशीन की ही जरूरत पड़ेगी और वो अल्लाह ताला आपको वाफिर मिकदार में रुपए पैसे अता कर देगा। आपकी जिंदगी में जुड़े हुए सारे मसाइल खत्म होते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ खास रूहानी नजरें ओपन हो रही हैं। आपके बातिन में एक खास वलवला और एक एनर्जी महसूस करना शुरू कर दोगे आप। हो सकता है किसी किसी मकाम पे आपको नींद या ख्वाब ज्यादा आना शुरू हो जाए, तो समझ लो एक्टिवेशन स्टार्स की हो चुकी है। इस 4 फरवरी के नए चांद के साथ ही बहुत ऊपर जाओगे। ये चांद आपकी जिंदगी को बहुत दूर तक लेकर जा रहा है। अपने करीबी जितने भी लोग हैं उनसे वफाओं का सिला मिलेगा, आपके मां बाप की दुआओं का सिला मिलेगा। लेकिन आपको इस हफ्ते अपनी फैमिली को टाइम देना होगा। किसी भी एक दिन के लिए घर के बाहर किसी भी जगह जा सकते हो, पार्टी पे जा सकते हो, किसी के घर जा सकते हो, खाने पे जा सकते हो। कुछ भी ऐसा करोगे तो प्लैनेट का बहुत जबरदस्त एक असर पड़ता है। कोई बड़ी पुरानी दरीना दुश्मनी खत्म होती हुई नजर आ रही है, कोई मुकदमा हल होता हुआ नजर आ रहा है। सो कांग्रेचुलेशन सर,
आप लोग बहुत कामयाबी का सफर करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। मजीद कामयाबी के सफर के लिए या शहीद हो एक तस्बीह और या बाकी हो दूसरी तस्बीह, या शहीद हो या बाकी हो। और आपको जो कलर पहनना है वो है मूंगी कलर, मूंग का जो कलर होता है मूंग की दाल का, वो कलर आपने पहनना है, और दूसरा स्काई ब्लू। ये 2 कलर हैं आपके। इस हफ्ते जो सदका आपने देना है वो क्या देना है? इस हफ्ते जो आपने सदका देना है, पहले तो ये करना है कि काले माश की दाल अनकुक्ड या कुक्ड हालत में 1 पाव दे देनी है। जो दूसरे मुल्कों में नहीं दे सक रहे हैं तो वो पैसे दे दें, ठीक है, कैश। किसी को भी सदका खैरात डोनेशन कर सकता है। नाउ उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जो परवेज मुशर्रफ ये तो डरता है, मैं डरता वरता किसी से नहीं। मैं तो ईद का चांद जब निकलता है तो मैं तो सबा को कहता हूं कि अगर तुम्हारा कोई दर्जी वर्जी तुम्हें कपड़े नहीं देता है तो मुझे बताओ, मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ के ऐलान कर दूंगा सबके लिए। तो डरते वरते नहीं है लोग। कैप्रिकॉर्न ना मतलब कैप्रिकॉर्न जद्दी सवाल, मतलब लोग ये कहते हैं कैप्रिकॉर्न वालों को कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएंगे। अब इन सितारों को जोहल ने टर्न किया है, यही ये कह रहे हैं कि आप लोग कब तक खैर मनाओगे। स्टार्ट जमनाए के एक जंप के बाद, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी अगर उसमें थी, तो कैप्रिकॉर्न इज द सेकंड स्टार जो जंप मार रहा है बैरून मुल्क सफर वालों के लिए। इमिग्रेशन के मसाइल को लंबे अरसे से खींचने वाले च्युइंगम की तरह अब बहुत ज्यादा कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए इस वक्त इधर उधर से हाथ मारेंगे, इसलिए नहीं कि तुझे उन्होंने मामे दे पुत्र हो, इसलिए कि अब आपका अच्छा टाइम शुरू हुआ। और जब अच्छा टाइम शुरू होता है तो आपके लिए चींटियां भी रहबर बन जाती हैं कि ये रास्ता है, इधर जाना है। और बुरा वक्त हो तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो बुरा वक्त खत्म हो गया कैप्रिकॉर्न वालों, खत्म हो गया। अब आपके हासिदीन आपके कदमों के नीचे नजर आ रहे हैं। सितारों में 2 चीजें बहुत तेजी से हैं, हिजरत, इमिग्रेशन, फाइनेंस। आपकी पर्सनैलिटी में जो नया निखार आ रहा है ये रिवर्स स्टार्स की वजह से आया। चांद, नया चांद 4 फरवरी 2019 आपके रिवर्स। जवानी के टूल्स आपकी जिंदगी में आप महसूस करने लगोगे। जिनको बहुत अरसे से दर्द, किसी भी किस्म का, दांत, आंख, कमर, वजूद का कोई भी एक दर्द, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जोहल सितारे ने कुछ एक खास चमत्कार किया है जो आप लोगों की जिंदगी में आने के बाद आपके सारे हेल्थ इश्यूज को कवर कर रहा है। जो 50% मसाइल हैं वो अब आपके बगैर मेडिसिन के ही होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग बहुत शदीद बीमार थे उन लोगों को शिफा मिलना शुरू हो जाएगी। जोहल इट्स अ गुड पोजीशन राइट नाउ। आप लोगों को यह फैसला करना है कि आपकी जो ब्रेन कैपेसिटी है, आपकी जहनी काबिलियत है, इसको कहां लगाना है। आप कोई आम लोग नहीं हो, यह याद रखो। एक खास कलम से बनाए गए हो, साल के आखिरी और साल की इब्तदा वाले हो आप लोग। यानी निचोड़ के एक दायरा बनाया जाता है जो आपकी सारी पावर्स को, सारे टूल्स को सबके सामने लाता है। बुरा यह होता है कि आपको लोग बुरे मिलते हैं और वो चॉइस आपकी होती है, क्योंकि आप मर पड़ते हैं सामने की जाहिरी शख्सियत पे। मेरे मरने पे किसी को कोई ज्यादा फर्क ना होगा, बस एक तन्हाई रोएगी कि मेरा हमसफर चला गया। आप लोग तन्हाई में हमेशा से तन्हाई के साथी रहे हो। तन्हाई में कौन साथी होता है? सिर्फ एक परवरदिगार, वो मालिक जो आप लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां देता है। अब उससे रूहानियत जितनी भी आपकी जुड़ी हुई थी वो दूसरे लोग देख के खौफजदा हो जाएंगे कि अल्लाह ताला आपकी जबान के करिश्मे क्या करने वाला है। मेरी तहरीर में लिपटे हुए ताबूत न खोल, लफ्ज जी उठे तो तू खौफ से मर जाएगा। अब आपके अल्फाज अगर जी उठेंगे तो लोग खौफ से कांपेंगे कि ये क्या हुआ है। पहली चीज का खास ख्याल रखना है कि जो अल्लाह के साथ एक कम्युनिकेशन है आपकी, इसको टूटने मत देना, क्योंकि यही है वो जो आपको दूसरों से मुनफरिद बना रही है। आपकी तन्हाई में किए गए गुफ्तगू और मराकबे और वजीफे अब आपको इनाम की सूरत में मिल रहे हैं, जो आपकी जिंदगी के सारे दुश्वार गुजार रास्तों को आम सी पगडंडियों की सूरत में बदल देंगे। पतली पतली शाहराहों से होते हुए बड़ी रास्तों और बड़ी मंजिलों तक पहुंच जाओगे। मोहब्बत के मामलात उरूज पे होंगे। शरीक हयात के साथ स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे, जो अब तक बहुत मजेदार नहीं था। जो आपको चीट कर रहे थे, चीट नहीं करेंगे। रिलैक्स हो रहे हो ना, बहुत रिलैक्स हो रहे हो ना, तो अब एक काम करना, अब अपने लिए जो नई अपॉर्चुनिटी फाइनेंस को लेकर आ रही है उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए भी करना, लेकिन वो करना जो करने को दिल करता है। आप ब्यूटिशियन हो,
आप फैशन डिजाइनर हो, आप ऑनलाइन सेल करने वाले हो, कोई चीज मार्केटिंग करने वाले हो, मीडिया से रिलेटेड हो, आप लोग पॉलिटिक्स में हो, स्कूल में हो, बैंकिंग में हो, कैटरिंग का बिजनेस करते हो, ब्यूटी सैलून चलाते हो, कुछ भी करते हो, 3.7% पर वीक के हिसाब से अब आपको एनर्जी और फाइनेंस मिल रहा है। इतनी किसी सितारे को नहीं मिल रही है। अब आपके जो अंडर काम करने वाले लोग हैं वो रश करेंगे कि हमारी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए कुछ जो सामने नजर आ रहा है, हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। अब आपकी जिंदगी ऐसी तो है भैया, लेकिन अब आपको बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से पाया है, तुम्हें अब खो नहीं सकती, तुम्हारी थी, तुम्हारी हूं, किसी की हो नहीं सकती। तो ये जो कैप्रिकॉर्न वाली हैं लड़कियां खास तौर पे, ये एक दफा जिसके साथ जुड़ जाती हैं फिर उनकी जिंदगी को संगे पारस की तरह सोना बना के रहती हैं, और अगर वो इनसे दूर होगा तो उनकी जिंदगी को सोना बना के रहती है, क्योंकि इनकी बद्दुआ बड़ी जल्दी काम करती है। तुम जानते हो ना, मेरी जान बसी है तुम में। जब इनका एक जुमला एक मुंह से निकल जाए और अगर कोई जान ना सके कि इनकी जान उनमें बसी है, मारा गया वो। सुनो, वो लम्हे बहुत खास होते हैं जिन लम्हों में हम तुम साथ होते हैं। महबूब मिलने का जश्न मना लो, मोहब्बत की शादियों का जश्न मना लो, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में खास तौर पे ऑन कैप्रिकॉर्न वालों जिंदगी में जिन लोगों ने काफी अरसे से मोहब्बत की और उनको उसका महबूब नहीं मिला, उठ के देखेंगे लोग, हम बैठ जाएंगे बराबर में तुम्हारे। तो अब बैठोगे बराबर में और लोग चलेंगे, उठ के देखेंगे कि किसकी शादी के शहनाइयां बज रही हैं, इन फासलों के पीछे सब फैसले तुम्हारे। जो फासले होते हैं उनके पीछे फैसले भी तो होते हैं ना, तो वो आपके नहीं होते, वो किसी और के होते हैं। वो सब अब आपके पीछे दुम हिलाते हुए आएंगे। याद रखो, जिंदगी का ये एक मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इंतहाई उरूज पे जा रहे हो आप, ऐसे तरीके से सब चीजों को निभा लेना। बहुत सारे लोग शायद इस इज्जत शोहरत मर्तबे को लेकर किसी गलत ट्रैक पे चल पड़े, वसवसे आना शुरू हो जाएंगे। बचा के रखना। बचाना चाहते हो तो तस्बीहां पढ़ो, या बातिनो एक तस्बीह, या सबूरो दूसरी तस्बीह, या बातिन यो सबूरो, ये दोनों तस्बीहां पढ़नी। रंग कौन सा पहनना है आप लोगों को? रंग पहनना चाहते हो तो 2 कलर है आपके। सफेद पहन सकते हो आप, बहुत अच्छा कलर है आपका। येलो पहन सकते हो आप, बहुत अच्छा कलर है। व्हाइट एंड येलो, बोथ कलर आपको इस हफ्ते पहनने हैं। इस हफ्ते सदका क्या देना है आपको? इस हफ्ते तिल का सदका देना है। 10 ग्राम कम से कम चींटियों को डाल देना। 1 पाव चीनी में मिक्स करके डाल दो, तब भी सिर्फ 10 ग्राम तिल भी डाल सकते हो, बहुत कम है। या फिर 10 ग्राम तिल के बदले में पैसे दे सकते हो किसी भी हकदार को, गरीब को। जद्दी, और आप क्या समझते हो कि क्यूरस वाले आगे नहीं खड़े होंगे? जद्दी वालों देखो, दलो वालों, पहले तो यह है कि ज़ोहल 4 फरवरी को बड़ा कमाल करने वाला। एक बात तो ये याद रखना कि ज़ोहल ने अभी जो बड़ी करवट ली है एक्यूरस सितारे में, ये आपकी उस पोजीशन को वाजे कर रहा है जो आपके आइडियाज पे दूसरों ने काम किया। सो आइडिया आपका होता है, दूसरे खा जाते हैं। वन लाइनर आप देते हो, दूसरे बना जाते हैं। ये आप लोगों के साथ जो आज तक ज्यादतियां हुई हैं उसके अजाले का ये हफ्ता है। यानी वो लोग पे करेंगे। वो लोग, आप उन लोगों को देखोगे कि उन्होंने कैसे कैसे जिंदगी में इम्तिहान दिए। गुरेज करना है सिर्फ और सिर्फ खास सीक्रेट बातें जो इस हफ्ते आप फ्यूचर में करने वाले हो। वीजा, इमिग्रेशन या कोई भी एक काम करने लगे हो, किसी को शेयर मत करना। आपके ख्वाबों को ताबीर मिलने वाली है क्यूरियस वालों। एक चीज आप में जितनी भी नई सलाहियतें परवरदिगार ने भरी हैं, वो अब आपको बहुत दूर तक लेकर जाने के लिए तैयार बैठी। वो आखिरी हद हो जैसे सोच जाती ही नहीं उससे आगे। ये इश्क वालों का मकाम है कि जिससे प्यार करते हैं वो कहते हैं यार इससे आगे हमारी सोच ही नहीं जाती। वो आखिरी हद है क्या? तुम जैसे भी हो, मुझे पसंद हो। इश्क में हालात ये हो जाते हैं कि आपकी जिंदगी ऐसी होती है। कभी कभी सोचते हैं लापता हो के आजमाए तुझे कभी कभी सोचते हैं लापता हो के आजमाए तुझे। आपकी कदर आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं करता है। कभी कभी दलो क्यूरियस वाले सोचते हैं कि चलो यार गुम जाते हैं, देखते हैं हमारी कदर है कि नहीं। अब आपकी कदर लोग करना शुरू हो जाएंगे। ये दुआ की कबूलियत का एक खास वक्त था जो ज़ोहल में इस वक्त इस पोजीशन पे आया है कि जितनी आपने फैज पाया है परवरदिगार से, बुजुर्गों से, जिनके भी बैत है, उनकी अब खास एनर्जी, उनका एक खास हाथ अब आपकी पीठ पीछे। फायदा उठाओ।
प्राइस बॉन्ड वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकलने के चांसेस नहीं, इसलिए पैसा वेस्ट ना करना। गाड़ी खरीदो फरोख, मकान की खरीदो फरोख के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ले सकते हो, फायदा हो जाएगा। एक्यूरियस वालों को एक दुश्वार गुजार रास्ते से जो अब तक गुजरना पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके अपनों के वोडो मैजिक या जादू की वजह से था, अब वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए आपको वो तस्बीहां पढ़नी है वीकली जो मैं दे रहा हूं, ये जरूरी है। सदका खैरात भी जरूर कर दिया करो। माली पोजीशन जहां बेहतर है वहां पे वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 4.5% मजीद अपग्रेड हो रहे हैं सितारे, यानी आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। अब आपको नए आइडियाज आ जाएंगे। अब आपको किस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाना है, माइग्रेशन करनी है, उसके साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों से भी पैसा बनाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियत है जो बाकी स्टार्स में इतनी नहीं होती है कि आप एक काम कर रहे हो तो साथ में 3 और भी कर सकते हो, यानी 4 टाइम आपका जो ब्रेन पावर है वो चल रही होती। अब इसमें मजीद इजाफा होने वाला है। जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी सेहत का खास ख्याल रखना, किसी एक खास पुरफज़ा मकाम पे अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स, अपने शरीक हयात को लेकर जा सकते हो, अपनी बीवियों के साथ जा सकते हो, अपनी बीवियों के साथ जा सकते हो, ओके। और दोस्त वगैरह जितने भी हैं ताउन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए किसी से कर्ज मांग के शर्मिंदा ना करें। नगद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से, अगर कोई मांगने के लिए आए तो ये बोल देना कि टी शर्ट सिलवा लो, नगद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से, तो वो निकल जाएंगे। किसी को कर्जा वर्जा मत देना इस हफ्ते, वरना वो पैसे बैक पे नहीं आएंगे। तबीयत में बड़ा एक इत्मीनान सा महसूस करोगे नए चांद के निकलते ही। 4 फरवरी मतलब शुरू हो गया सिलसिला। अब आप दूसरों से जो भी मशावरत करोगे वो सब कुछ आपको ऑलरेडी परवरदिगार के हुक्म से पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी डिप्लोमेसी से काम लेना, अपने आप को आजिजी रखना, क्योंकि यह आजिजी ही अल्लाह ताला को आपकी पसंद है जो आपको बहुत दूर तक लेकर जा रही है। तस्बीहां क्या पढ़ोगे, सब कुछ तो कर रहे हो, तस्बीहां बड़ी जरूरी। एक तस्बीह आपको पढ़नी है या मुजीबो, और एक तस्बीह आपको पढ़नी है या हय्यो या कय्यूम, या मुजीबो या हय्यो या कय्यूम। ये 3 तस्बीहां अलग अलग ये आपको पढ़नी है, ठीक है। किसी भी नमाज के बाद पढ़ लिया करो, पानी पे दम करो, पी लिया करो। कलर कौन सा पहनना है आपने पहनना है पिंक एंड ब्लैक, ये 2 कलर हैं आपके। अब आपको अगर सदका देना है तो क्या देना है? अब आप कहोगे यार सदका भी तो जरूरी है। 1 किलो आटा, बगैर गूंदा हुआ कच्चा आटा, किसी भी चीज का आटा, चावल का हो, गंदम, कुछ भी वो भी दे देना। आखिरी सितारे पे जरा चाहते हैं हम, क्योंकि जरा इश्क वालों की बात होती है, प्यार वालों की बात होती है। तुम्हें मालूम है जाना, मैं अक्सर रात को तन्हा अधूरा बैठकर तुमको मुकम्मल पास पाता हूं। आप अधूरे होते हैं लेकिन दूसरों को मुकम्मल पास पाने वाले लोग बड़े कम होते हैं। तौबा तो कर ली इश्क से, मगर थोड़ा सा जहर ला दे, तबीयत उदास है। अब आप लोगों की तबीयत उदास नहीं होनी, पाइसेस वालों, अब जहर खाए आपके दुश्मन। अब आपका मुश्तरी उस पोजीशन पे है कि दूसरे लोग कहेंगे कि तबीयत उदास है, थोड़े से जहर ला दो, क्योंकि पाइसेस वाले इतनी कामयाबियों का सफर कर रहे हैं। हमने तो बड़े जादू टोने किए, जादू टोने असर नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली 15 डेज के लिए। उसके बाद फिर भी ख्याल रखना, जितनी आपने अब तक शफीक निगाहों से दूसरों की तरफ देखा है कि आपके मामलात हल कर दें, वो ही शफीक निगाहें जो बड़ी जाबराना तरीके से आपको मस्मार कर रही थी, वो अब आपके गुलामों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे परवरदिगार के हुक्म से। पाइसेस वालों, हाजिर हो जाएंगे वो सारे लोग जिन्होंने आपका बुरा किया। पहली चीज, आप लोग करियर को बनाने के लिए जितने भी प्लानिंग्स कर रहे हो, अभी उसको तेज कर दो, क्योंकि आप सांस लेने का टाइम नहीं मिलने वाला है आपको। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट चल के आपके कामों को अब तक स्लो कर चुके हैं। पाइसेस वालों, होत वालों, होश वालों बन जाओ, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लें या दूसरे लोगों को आप ये कहते हुए देखें कि वह आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं, जो आपकी कामयाबियों से हासिद हैं, जेलस हैं, किसी भी मामले में आपके सारे मंसूबों को रोक के बैठे हैं। शादियां नहीं हुई ना आज तक, बहुत सारे लोग इंतजार में, रिश्ता आता है निकल जाता है, शादी होके कामयाब नहीं हो रही, मुश्तरी के अगेंस्ट बहुत आसानी से मैजिक हो जाता है। पाइसेस वालों, एहतियात किया करो, उन लोगों के हाथों से इस हफ्ते कुछ भी लेकर नहीं खाना जो ऑलरेडी माजी का हिस्सा रह चुके हैं आपके ब्लड रिलेशन, खून खराबा के तो खून के रिश्ते होते हैं, खून खराबा ही होता है, ठीक है। तो आपको बड़े एहतियात करने हैं। आपकी सेहत में बड़ी बेहतरी नजर आ रही है, यानी कि 25% तक आपके हेल्थ इश्यूज कवर हो जाएंगे। जो बीमार हैं उनको शिफाया भी मिलना शुरू हो जाएगी। गुस्सा दिखाई दे रहा है कहीं कहीं, एंगर लुक, हम जब खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो एंगर लुक बिल्कुल नहीं। आप लोग प्यार करने वाले हो, मोहब्बत से आगे चलो,
आप जानते हो किस वक्त कौन सी फीलिंग को कहां पे इस्तेमाल करना है, कौन से जज्बे को कहां तक देखना है। लगता है अभी दिल ने ताल्लुक नहीं तोड़ा, ये आंख तेरे नाम पे भर आती है फिर भी। जिन लोगों से रिश्ता नहीं भी है ना, कभी उनका जिक्र सुन के आंख में अगर पानी आ जाए, समझ लो कि इश्क है। इश्क वालों को उनकी मंजिलें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। शादी ब्याह के किस्से अब तक किस्से थे, अब आपकी जिंदगी के हिस्से बन जाएंगे। कौन करता है वफा का तकाजा तुमसे, हम तो एक झूठी तसल्ली के तलबगार थे। बस झूठी तसल्ली नहीं, इस वक्त पक्की मोहर लगी है निकाह नामे पे। अब आप बदनसीबी की जिंदगी से हट के खुश नसीबी की जिंदगी में आ जाएंगे। आपका शरीक सफर आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। शादियों के चांसेस ज्यादातर मुल्क से बाहर नजर आ रहे हैं। पैसा, रुपए पैसा जहां से आ रहा है वो पार्टनरशिप के हवाले से भी है और बाकी भी बहुत सारी चीजों के हवाले से। इतना भी हमसे नाराज मत हुआ करो, बदकिस्मत जरूर है मगर हम बेवफा नहीं। कोई बोल दे तो कह देना, हमारी वफाओं के तस्करे तो आसमान तक जाते हैं। किसी ने अगर बता दिया कि बेवफाएं तो सोचना मत कभी, मैं तेरी बद्दुआओं से मर जाऊं, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कोई बद्दुआ देगा नहीं तो मरेंगे कैसे। हाँ, अब आप लोग कामयाबियों का वो सफर करने वाले हो जिसके लिए अब आपने अपनी प्लानिंग की थी। हो सके तो अगर आपने किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, जमीन खरीदनी है, जायदाद, गाड़ी वाड़ी सब कुछ खरीदनी है, तो वेडनेसडे का दिन का इंतखाब करना। वेडनेसडे के बाद भी कर सकते हो लेकिन बिफोर वेडनेसडे बिल्कुल नहीं। ठीक है। एक और चीज का पाइसेस वालों को ख्याल रखना, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें जो अब तक तैयार हुई 2018 से लेके 31 तारीख तक, 31 2018 और फिर वहां से जनवरी के कुछ मुख्तलिफ दिनों में आपकी उस तामीर को, जो आपके वजूद का बिल्टअप हो रहा था, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने अमल किए, अमलियात किए। वो बेसूद है, वो रायगन चले गए समझ लो। अब क्योंकि 4 फरवरी 2019 को नया चांद आपकी जिंदगी में आके तहलका मचा रहा है, अब दूसरे आपकी गूंज की गूंज बहुत दूर तक सुनेंगे। अब ये आवाज बड़ी दूर तक आएगी। तो आप लोगों के लिए जिस तरह का सफर होने वाला है वैसी प्लानिंग कर लो। लाइफ बहुत चेंज है। अब सेम डायरेक्शन पे आने वाले जितने भी लोग हैं जो जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब चेंज हो जाने के अंदेशे हैं। गलत वाले नहीं, अच्छे वाले। स्विचिंग की ऑफर आपने खुद कबूल करनी। मुल्क से बाहर नौकरियां, तब भी पैसा कमाने के नित नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए किसी एक दोस्त या किसी एक साथी की जरूरत पड़ेगी, वो जिनसे मुखालिफ से भी हो सकता है और आपके ब्लड रिलेशन से भी उसका ताल्लुक हो सकता है। कुछ रिश्ते खून के आपको गुस्सा चढ़ाएंगे, हो सकता है कि नाराजगी हो जाए। इस हफ्ते दर्द शकीका की अगर शिकायत रहे तो यह समझना कि नजरे बद है। नो जादू, नो टोना, सितारों की टर्निंग। आधे सर के दर्द के लिए दवा जरूर खा लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए दवाई बड़ी जरूरी है। आप लोगों के लिए सारे झगड़े ही जिंदगी के हैं ना। कौन मरता है फिर किसी के लिए? जब लोग मर जाते हैं कहते ठीक है यार, अच्छा आदमी था, अब चला गया, अब क्या कहें। अरे भाई, तो उसकी जिंदगी में ये जुमला बोल दो कि अच्छा है, चला गया तो क्या कहे। हाँ, इस हफ्ते जो तस्बीहें आपने पढ़नी है वो लिख लो। एक तस्बीह है या बासितो और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या करीमो, या बासितो या करीमो। इस बार जो आपने कलर पहनना है वो है डीप ब्लड रेड, व्हाइट ब्लड रेड और व्हाइट, ये दो तो कलर हैं। सदके में आप दे सकते हो चीनी 1 किलो या फिर उतनी ही तादाद के पैसे। सदके में आप दे सकते हो चीनी या उतनी ही तादाद के पैसे। पाक चीना जो दोस्ती है पाक चाइना की, उसको कामयाब करने के लिए ये चीनी नहीं देनी है। कमाल हो गया। हम अपनी इस यूं तेरी चाहते हैं संभाली हैं, जैसे ईदी हो मेरे बचपन की। बचपन में ईदी संभाल के रखा करते थे, हम ये चाहते इस तरह से संभालते हैं। परवरदिगार ने हमारे लिए बड़ी हैरान कुन चीजें बनाई हैं। हम दिन रात इसी चीज में लगे रहते हैं कि भाई हमें ये फैज कहां से मिलेगा। मां एक हो और बाप एक हो तो कभी आले मोहम्मद से नफरत हो ही नहीं सकती, और सदका भी उन्हीं का खा रहे हैं हम सब लोग। जब तक ये जिंदगी है, ये मौत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मौत का एक दिन मुकर्रर है। व्हाट इज मौत? बेसिकली जिस्म से
जो अर्जी अरवाह हैं उनको निकलने में 72 आवर्स लगते हैं। बजाहिर कोई मर गया, हम कहते हैं मर गया, वो मर गया, लेकिन ये रूहें हैं ना, जो अर्जी अरवाह है, अरवाह रूह की जमा, 72 आवर्स लगते हैं भैया। कितने? 72 घंटे लग जाते हैं। जब हम स्वयं पढ़ते हैं ना, तीसरा पढ़ रहे होते हैं, तीसरा दिन 72 घंटे पूरे हो जाते हैं। ये वो है जब सब समावी रूहें जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता निकलती हैं। सबसे पहले जमादी रूह निकलती है जिस्म से, नबाती रूह है, फिर हैवानी रूह निकलती है लास्ट में। 3 रूहें ऐसे निकलती हैं 72 घंटे। जमाती जो रूह है, इसका काम है हड्डियों को गोश्त से जोड़ के रखना। ये अल्लाह ने एक ऐसी तख्लीक का मुजाहरा किया, अल्लाह जानता है। जो नबाती रूह है, इसका ताल्लुक हमारे वजूद, हमारी बॉडी, हमारे जिस्म को ग्रोथ देना, बढ़ाना, बचपन से जवानी, बुढ़ापा, ऊपर से नीचे तक, ये नबाती रूह, जो कि हमारे ब्लड सेल्स को रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाती है। और एक सूरत होती है वानी रूह की, जो आखिर पे निकलती है। ये जब सब चीजें निकल जाती हैं तो हमारे सेंसेस जो हैं, हमारा ब्रेन है, ये काम करना छोड़ देता है, खत्म हो जाता है। फिर जिस्म बदबूदार होने लगता है, हड्डियां गड़सर जाती है। फिर आप सो जाओगे 72 घंटे के बाद, नहीं उठोगे, नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, क्या हंगामे। तब एक शोर फूंका जाएगा रोजे हश्र, सब मुर्दे, सब वजूद, सब फैले हुए लोग इकट्ठे होंगे। जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना है हम सबको। कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि जब वो कह रहा है मैं राई राई और पाई पाई का हिसाब लूंगा, तब वो लेगा। बचने का क्या तरीका? हमारे तो ताल्लुकात ही अच्छे नहीं उसके साथ। हम तो सिर्फ मांग रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी सानू ही नहीं देता। हम सब मुलाजिम हैं यार, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री का नाम दुनिया है, और वो मालिक है। वो आजमा रहा है ना कि कौन सा मुलाजिम मेरा कितना अच्छा काम करता है। किसी को बोनस दे रहा है, किसी को तरक्की दे रहा है, किसी को पनिशमेंट भी कर रहा है। निकल जाओ। कहां जाओगे निकल के? बना के रखो ना, वो जो कह रहा है करते जाओ। आपने तो उसको माबूद मान लिया, पर जान नहीं रहे उसको माबूद। माबूद तो आपने नफ्स को बना लिया। जो शैतान कह रहा है वो कर रहे हो शॉर्टकट में। ये चांद सितारे सिर्फ रहनुमाई के लिए, प्रैक्टिकल आपको खुद करना है। कौन सी चीज है जो आप में छुपी हुई नहीं है, जो चाहो कर सकते हो। फरहाद दूध की नहर एक खुश्क पहाड़ से निकाल सकता है अपने जज्बे से। जहां जो मुमकिन नहीं होता वहां भी कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं मांगते उससे वो मौजज़े, वो करामात जो आपकी जिंदगी को ऐसे करके बदल दे। परवरदिगार, हमारी हमेशा दुआएं तो सुनता है मेरे मालिक। जहां जहां इस वक्त जो जो मेरी आवाज सुन रहा है और जो नहीं सुन रहा, उन सबके मन के अरमान पूरे कर दे मेरे परवरदिगार। उनकी ख्वाहिशें कल का सूरज चढ़ने से पहले ही पूरी कर दे। जितने परेशान हाल लोग हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके, उनकी परेशानियां दूर कर। परवरदिगार, हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नुम से निजात दिला। जो बे औलाद हैं, बी फातिमतुज़ ज़हरा की पाक चादर के वास्ते उनको औलाद नरीना अता कर दे मेरे मौला। जो बेटियों के तलबगार हैं, उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर अपने अच्छे नसीबों के साथ। जो वालिदैन या वो लोग जो अपने रिश्तों की वजह से परेशान है मेरे मौला, उनकी जिंदगियों में शहजादे और शहजादियां ले आ। फरिश्ता सिफ्त लोगों से उनको मिला दे मेरे मौला। इस चादर तत्हीर का वास्ता बहनों की रिदाओं की हिफाजत फरमा मेरे मौला। जो मुश्किलों में है उनके लिए आसानियां पैदा कर दे। जो रिश्ते टूट रहे हैं परवरदिगार, उनको तबाही के दहाने से बचा ले। अगर वो हमारे हक में अच्छे नहीं है मेरे मौला, तो हमें सब्र की तौफीक अता फरमा। हमें साबिरों और शाकिरों में से उठाना मेरे मौला। हर हाल में खुश रहने की तौफीक अता फरमा। बीमार करबला के वास्ते जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है, उन्हें सेहत, शिफाए कामला वाजिला अता कर दे मेरे मौला। जो जहान फानी से जा चुके हैं, उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। जो हमारे अपने बुजुर्ग हमारे सरों पर अभी तक कायम दायम है, हमें उनके काम आने की तौफीक अता फरमा। इस तरह उनकी खिदमत करें परवरदिगार, जिस तरह वो बचपन में हमारी उंगली पकड़ के चलाते थे। जितने भी हैं उनको उम्र खिज़्र अता कर दे मेरे मौला, सेहतों के साथ। जो तालीम हासिल करने वाले लोग हैं, उनको कामयाबी अता कर, तरक्कियां अता कर, उनकी कामयाबियां उनके कदम चूमे। जो छोटे घरों में रहते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, उन्हें मुख्तसर मुन्ना सा सही परवरदिगार, पर खुशियों भरा सुकून भरा गहवारा अता कर दे परवरदिगार। जो वीजों की वजह से परेशान है, जो इमिग्रेशन के मसलों की वजह से रुके हैं कि किसी भी एम्बेसी से उनका ठप्पा नहीं लग रहा, मेरे मौला सबसे बड़ी एम्बेसी तेरी है, तू ऊपर से मोहर लगा दे कुन की। उन लोगों की जिंदगियां बदल दे मेरे मौला। जो मुसाफिर कहीं आ या जा रहे, उन्हें खैर व आफियत से अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। हम अगर बुरा कर रहे हैं मेरे मौला, तो हमें बिना पनिशमेंट के
सजाओं के बिना ही माफ कर दे। तो खुद कहता है समंदर जितने भी गुनाह हो तू माफ करना जानता है, तू रहमान है, तू रहीम है, मेरे मौला हमें माफ करना। तुझे वास्ता है हसीनाने करबला का जो कैद में है, रिहाई उनको अता कर दे, जो गुमशुदा है उनको अजीज अकारिब से मिला दे मेरे मौला, बच्चों की हिफाजत फरमा, बुजुर्गों को सेहत अता कर दे, माओं की तकद्दुस का ख्याल तूने हमेशा रखा है, हमें उनके काम आने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमारे हाथ तेरी बारगाह में पहले रहें, मेरे मौला हम जितना भी तकोसरा कर ले, जितना कुछ भी कर ले, तेरे सामने आते ही हमारे वजूद में एक लर्जा तारी होता है मेरे मौला। हमारे पास अल्फाज की कमी हो जाती है, तेरे शान में क्या बोले परवरदिगार, पर तुझे राजी करने का फन हमें नहीं आता मेरे मौला, पर तुझे देने का फन आता। हमें अपना फकीर रखना, अपना गदागर, अपना भिखारी बना के रखना मेरे मौला, किसी की मोहताजी न करना बड़ा करबंगेज होता है। इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार इश्क और मोहब्बत करते मेरे मौला उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का, मोहब्बत का। आमीन सुमा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, परवरदिगार आप लोगों की सारी विशेष पूरी कर दे। हमारी ये मुख्तसर सी महफिल मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके दरूद पाक पढ़ते रहा करें, आपके निजात का सबब बनेगा। जितने भी धर्म, जितने भी मजहब वाले पूरी दुनिया में मेरा ये प्रोग्राम, मेरा ये वीडियोस देखने वाले लोग हैं, आप सबके लिए रब, ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह सब वही है, उससे आपकी खुशियों की भीख मांगता है। अगर सांसों ने वफा की तो एक बार फिर से आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन को ऑन कर दिए मेरे लाइव सेशन देखने के लिए। मेरा बहुत सा प्यार, बहुत माने खुदा।